पुस्तक 21, अध्याय 21, गुप्त चर्चाएं। वे जीत गए थे। इस तरह के गंभीर युद्ध आमतौर पर समाप्त होने से पहले कई वर्षों तक चलते रहते हैं, लेकिन जी निंग के रूप में एक अप्रत्याशित परिवर्तन सामने आया था। सच तो ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के इरादों से वाकिफ थे। नुवा गठबंधन जानता था कि उनके दुश्मनों के पास एक सर्वशक्तिशाली दूत है, इसलिए वे उसके खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार थे। ज्यादा से ज्यादा वे नुकसान में रहेंगे और युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि निंग के अचानक कहीं से प्रकट होने से सीमलेस गेट पूरी तरह से अचंभित रह गया। उनके अचानक प्रकट होने और उनकी भयानक शक्ति के विस्फोट ने सीमलेस गेट की सेना को तुरंत ही अचेत कर दिया था। वे पूरी तरह से और हमेशा के लिए ध्वस्त हो गए थे और नतीजा ये हुआ कि यह युद्ध, कर्म भाग्य के युद्ध में तीनों लोगों का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, कुछ ही महीनों में समाप्त हो गया। डियचेजर प्रमुख दुनिया शाही महल के भीतर पीले सम्राट जुवान युआन ने एक विशाल उत्सव भोज का आयोजन किया था और युद्ध में भाग लेने वाले कई प्रमुख शक्तियों, स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों को आमंत्रित किया था। हालांकि निंग ने भी भोज में भाग लिया था, लेकिन वह बहुत जल्दी चला गया। वह एक गज़ेबो में बैठा हुआ था। बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर उड़ रहे थे। निंग वहां अकेला बैठा था। उसके सामने शराब की एक बोतल और एक गिलास था। वह चुपचाप शराब की चुस्कियां लेता रहा। जैसे ही वह उसके गले में उतरी, अपने साथ गर्माहट की एक धारा लेकर आए। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, विश्व देवता नॉर्थरेस्ट ने मुझे जो बताया था, उसके अनुसार अनंत आदिकालीन अराजकता में सब कुछ संभव है। निंग की आंखों में एक दूर की निगाह थी। यहाँ तक कि स्वयं वास्तवन महल में भी ऐसी आकृतियां हैं जो विश्व देवता नॉर्थरेस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। आदिकालीन अराजकता में ऐसी आकृतियां हैं जो शक्ति में उनके जैसे विश्व देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। विश्व ईश्वर का चरण अंत नहीं है। एक बार जब कोई विश्व देव स्तर पर पहुंच जाता है तो वह भाग्य की नदी के भीतर एक सच्ची आत्मा पा सकता है। तुम्हारी सच्ची आत्मा नष्ट हो चुकी है। विश्व देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते, लेकिन अगर भविष्य में मैं विश्व देवता की अवस्था को पार कर उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच सकूं, तो शायद मैं तुम्हें बचा सकूं। निंग मन ही मन यही कह रहा था। विश्वदेव नॉर्थरेस्ट ने निंग को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने अपने पीछे अनेक तकनीकें, आसपास की कुछ शक्तियों के अभिलेख और आदिकालीन अराजकता के बारे में बहुत सारा ज्ञान छोड़ दिया था। यही कारण था कि निंग अच्छी तरह जानता था कि विश्व देवता नॉर्थरेस्ट के पास जो सबसे कीमती वस्तु थी, दिव्य तलवार, वायलेट ज्वेल, वह विश्व देवताओं और अराजकता अमरों की क्षमता से कहीं परे थी। निंग अच्छी तरह जानता था कि आदिकालीन अराजकता में विश्व देवताओं और अराजकता अमरों से भी अधिक शक्तिशाली आकृतियां मौजूद थीं। इससे पहले निंग की कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं थी। उसे लगता था कि इस विपत्ति से बचकर त्रिलोक में एक शांतिपूर्ण जीवन जीना ही काफी होगा। हालांकि भविष्य में उसकी जीवन रक्त की शपथ उसे वास्तवन महल की खोज में जाने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन ये केवल दूर भविष्य में ही संभव होगा। पर अब निंग महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। वह रास्ते पर आगे चलना चाहता था। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं अपनी प्राइमल ट्विन को अपनी बेटी की देखभाल के लिए छोड़ दूंगा और फिर अपनी जीवन रक्त की शपथ के अनुसार कार्य करूंगा। मैं आदिकालीन अराजकता में प्रवेश करूंगा और वास्तवन महल की खोज करूंगा। मैं और भी ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ूंगा और भी ऊंचा जाऊंगा, क्योंकि जब तक अमर साधना का मार्ग सचमुच अनंत है, वह दिन आएगा जब मैं तुम्हें बचाऊंगा। निंग ने मन ही मन वादा किया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, एक आवाज गूंजी। निंग ने सिर घुमाया। कोई अभी अभी आंगन में दाखिल हुआ था। वह सीनियर प्रशिक्षु भाई सिल्वमून था। सिल्वमून ने निंग की तरफ देखा। वह निंग के छिपे हुए अकेलेपन को महसूस कर सकता था और खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। जब सिल्वमून के दाव साथी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तब वह भी वैसा ही था जैसा निंग अभी था। अपनी भावनाओं पर काबू पाने और एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने में उसे काफी समय लगा, लेकिन सच तो ये था कि वह अपने दिल में उन भावनाओं को दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था। वह उन्हें कभी नहीं भूला था और जब उन्हें बाहर निकालने का मौका आया तो उसने उन्हें फूट पड़ने दिया। जब उसने निंग को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने अतीत को देख रहा हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने कहा। सिल्वमून पास आया और निंग के सामने बैठ गया। उसने मेज पर रखे शराब के प्याले को घूरा। सिर्फ एक प्याला? चूंकि तुम आ ही गए हो तो स्वाभाविक रूप से एक और प्याला तो होगा ही। निंग ने हाथ हिलाया और मेज पर एक और प्याला आ गया। निंग ने शराब का एक कटोरा उठाया और अपने वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के लिए एक प्याला उंडेला। गुरगल गुरगल। सिल्वमून ने वाइन चखी, फिर सिर उठाया और पूरी पी गया। शराब काफी तेज है। सिल्वमून हंसी। मैं तुमसे मिलने इसलिए आई थी क्योंकि मुझे डर था कि तुम उदास और हताश हो जाओगी या अपनी नफरत में पूरी तरह डूब जाओगी, लेकिन अब लगता है तुम बिल्कुल शांत हो। जाहिर है मैं शांत हूँ। मेरी बेटी ब्राइटमून अभी भी मेरे पास है। मेरे माता पिता के साथ अंकल वाइट, लिटिल किंग और बाकी लोग भी मेरे पास हैं। निंग ने शांति से कहा। हालांकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन अगर वह विश्व देवता बन पाता तो वह भाग्य की नदी में उनकी आत्माओं को ढूंढ पाता। हाँ, दुनिया में हमारे लिए संजोने के लिए बहुत कुछ बचा है। सिल्वमून ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। लेकिन सीमलेस गेट वाकई किसी भी हद तक गिर सकता है। उन्होंने कई एम्पायरियन देवताओं, सच्चे अमर और ईश्वर पिताओं के परिवार के सदस्यों और प्रियजनों पर बड़े पैमाने पर हत्याएं की हैं। कितने ही मारे गए हैं। हाँ, निंग भी अपनी आंखों में जानलेवा नजर नहीं छिपा सका। जब उसने सोचा कि कैसे गॉड किंग सीमलेस गढ़ की दीवारों के ऊपर खड़ा था, अपनी पत्नी की आत्मा को अपनी उंगलियों में कुचल रहा था और उसकी सच्ची आत्मा को विघटित कर रहा था, निंग की नफरत बढ़ने लगी। निंग को उसे मारना पड़ा। उसे इस गॉड किंग को मारना था।
ऑल फाइंड दुनिया उस एकांत पर्वत शिखर पर सभी राक्षसों का स्वामी दानव हृदय के स्वामी से मिल रहा था। ब्लैक हेवन एक और आदरपूर्वक खड़ा था, एक शब्द भी नहीं बोला। ये बहुत ही दुखद क्षति थी, धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसके शब्दों में मनोरंजन का एक संकेत था। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, क्या तुम ही नहीं हो जिसने हम पर यह महान विपत्ति थोपी है? सभी राक्षसों के स्वामी ने शांति से कहा। पवन दानव, तुम्हारे शब्द गलत हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इस विपत्ति को मजबूर किया है, बल्कि अगर मैं कार्रवाई नहीं करता तो हम पूरी तरह से मिट जाते। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति हंसा। इसलिए हमारा एकमात्र विकल्प लड़ना है। नुवा गठबंधन का पूरी तरह से नाश होने पर ही हम बच पाएंगे। तो फिर इस विनाशकारी युद्ध का असली स्रोत क्या है? सभी राक्षसों के स्वामी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे भी नहीं पता, मैं स्वर्गीय दास का हिस्सा हूँ, लेकिन वे सब मेरे नहीं हैं। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। चाहे कुछ भी हो, मुझे अब भी उम्मीद है कि सीमलेस गेट ही जीतेगा। हालांकि मैं स्वर्गीय दास का हिस्सा बन गया हूँ। आखिरकार अतीत में मैं सीमलेस कैओसवर्ल्ड का राजा था। मैं सचमुच सीमलेस गेट को पूरी तरह से मिटते हुए नहीं देखना चाहता, या शायद तुम्हें 3 लोगों से भागते हुए बचे हुए लोगों के एक छोटे से समूह का नेतृत्व करते हुए नहीं देखना चाहता। अंततः मेरी आशा बस यही है कि जो जीव 3 लोगों में समृद्ध और फलेंगे फूलेंगे वे सीमलेस कैओसवर्ल्ड के जीव होंगे। सभी राक्षसों के स्वामी ने उसे घूर कर देखा। धूसर वस्त्रधारी आकृति ने आगे कहा, कर्म भाग्य के लिए युद्ध की बात करें तो डियचेजर प्रमुख विश्व की लड़ाई निर्णायक युद्ध थी। दुर्भाग्य से हम हार गए। हम एक पूरी तरह से अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हार गए। वह न तो कोई दैवीय पिता है और न ही कोई सच्चा ईश्वर, और वह हृदय बल या तलवार बल के 5वें चरण तक भी नहीं पहुंचा है। फिर भी वह राहु संरचना की पूरी संपूर्ण शक्ति को प्रकट करने में सक्षम था। अब जब उसने दूत प्राप्त कर लिया है तो वह कर्म भाग्य के लिए युद्ध जीतने में हमारी राह की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। उसने सचमुच ऐसा किया है। सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास उससे निपटने के लिए कोई उपाय है? उसकी शक्ति के बल पर वह अपने असली शरीर से राहु संरचना को नियंत्रित कर सकता है, जबकि उसका प्राइमल ट्विन दूत को नियंत्रित करता है। अगर मैं उसके खिलाफ 4-5 दूत भी भेज दूं तो भी वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यह मत भूलो कि नुवा गठबंधन की सेना भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दूतों के बिना हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जी निंग नुवा गठबंधन के मुंह में सबसे तेज नुकीला दांत बन गया है। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति शांति से हंसा। ऐसे नुकीले दांत से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उखाड़ फेंकना। इसे बाहर निकालो। सभी राक्षसों का स्वामी दंग रह गया। हाँ, भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। कैसे? राक्षसों के स्वामी का चेहरा बदल गया। वह स्पष्ट रूप से समझ पा रहा था कि दानव हृदय स्वामी क्या प्रस्ताव रख रहे थे। सच्चे देवताओं और पिताओं को कार्य करने दो। जी निंग पर हमला करो और उसे मार डालो। ये भूरे वस्त्रधारी आकृति का उत्तर था। सभी राक्षसों के स्वामी ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। उन्होंने तुरंत दुखी होकर कहा, यही कारण है कि न तो हम और न ही नुवा गठबंधन सच्चे देवताओं या दैवीय पिताओं को अंत्य युद्ध में शामिल होने और उसे शुरू करने की अनुमति देने को तैयार हैं, और इसके बजाय कर्म भाग्य के आधार पर युद्ध जीतने के लिए पहले प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमारे दोनों पक्ष शक्ति में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर हम वास्तव में अंत्य युद्ध शुरू करते हैं तो हमारे हताहतों की संख्या बहुत अधिक होगी। अगर हम पर कोई सच्चा देवता या दैवीय पिता हमला करता है तो नुवा गठबंधन क्रोधित हो जाएगा और संभवतः अपनी प्रमुख शक्तियों को हस्तक्षेप करने के लिए भेज देगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत संभव है कि अंत्य युद्ध तुरंत शुरू हो जाए। शायद ऐसा होगा, पर शायद नहीं भी। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शांति से कहा, इस नए कारक जी निंग के शामिल होने से कर्म भाग्य की लड़ाई जीतने की हमारी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि हम अभी से अंत युद्ध शुरू कर दें। इससे ज्यादा और क्या। ये तथाकथित अलिखित नियम तोड़े जाने के लिए ही थे। सच्चे देवताओं और पिताओं को हस्तक्षेप करने की मनाही है। जब बात वाकई चरम पर पहुंच जाए तो ऐसे मूर्खतापूर्ण नियमों की क्या परवाह। बस जी निंग को मारना ही मायने रखता है। अगर नुवा गठबंधन पागल हो गया तो चलो लड़ें। वे पूरी तरह से बिना तैयारी के पकड़े जाएंगे, और चूंकि वे अभी कर्म भाग्य की लड़ाई जीत रहे हैं इसलिए शायद वे अभी अंत युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं होंगे। इस तरह अगर हम जी निंग को मार भी दें और अंत युद्ध छेड़ दें तो भी हमारा पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि हम पहले से ही इसके लिए तैयार रहेंगे। अगर अंत युद्ध शुरू ही न हो तो और भी अच्छा। संक्षेप में नतीजा चाहे जो भी हो हमारे लिए उतना बुरा नहीं होगा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शांति से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी राक्षसों का स्वामी उसके शब्दों से मोहित हो गया। लेकिन अगर हम चीजों को ऐसे ही विकसित होने देंगे तो हम निश्चित रूप से कर्म भाग्य की लड़ाई हार जाएंगे। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा। सभी राक्षसों का स्वामी एक लंबे समय तक चुप रहा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति बस उसे देख रहा था। आखिरकार वह स्वर्गीय दास का हिस्सा बन गया था, वह जो वास्तव में सीमलेस गेट का नियंत्रण रखता था और उसके लिए निर्णय लेता था, अब सभी राक्षसों का स्वामी था। प्रमुख शक्तियों के अघोषित समझौतों का उल्लंघन करना और सच्चे देवताओं और दावफादरों से जी निंग की हत्या करवाना, यह एक ऐसा निर्णय था जो केवल सभी राक्षसों का स्वामी ही ले सकता था। सच, चाहे नतीजा कुछ भी हो हमारे लिए उतना बुरा नहीं होगा। मैं कभी नहीं चाहता था कि अंत्युद्ध हम पर टूट पड़े, लेकिन अब ये टाला नहीं जा सकता। सभी राक्षसों के स्वामी ने अपना सिर हिलाया।
चूंकि ऐसा ही है तो आइए हम अपने युद्ध ध्वजा को जीनिंग के खून से अभिषिक्त करें। भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति हंसा। पुस्तक 21 अध्याय 22 एक घातक संकट। सीमलेस गेट की सेना के अवशेष डियचेजर दुनिया से चले गए, जो सीमलेस गेट की सबसे विनाशकारी हार का दृश्य था। जब वे अपनी बिखरी हुई सेनाओं को दूर ले जा रहे थे, उनके हृदय दुख से भर गए थे। काले वस्त्रधारी देवराज और देवमाता शैतान हाथ दोनों स्तब्ध थे। क्या दानव प्रभु हमें बुला रहे हैं? देवराज हैरान था। विनफिएंट हमें क्यों बुला रहा है? वह तो इन सब में कभी शामिल ही नहीं होता। देवदेवी शैतान भी हैरान थी। हालांकि दोनों में से किसी को जरा भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी सह इंद्रिय को ऑल्फिएंट की दुनिया में भेज दिया और उसका इस्तेमाल करके एक अवतार प्रकट किया जो उस पर उतरा। ऑल्फिएंट की दुनिया। विनफिएंट महल। महल के बिल्कुल सिरे पर बादलों और धुंध को 4 आकृतियों के इर्द गिर्द घूमते देखा जा सकता था, जो यहाँ इकट्ठा हुई थीं। इन चारों को सीमलेस गेट का असली नेता माना जा सकता है। वे सभी राक्षसों के स्वामी, एववुड के रक्षक, डेविलहैंड तथा काले वस्त्रधारी गॉड किंग थे। मामा स्वामी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? काले वस्त्रधारी गॉड किंग का दर्जा चारों में सबसे नीचा था, इसलिए वह अत्यंत सम्मानपूर्वक बोला। कीपर एववुड और डाउन द डेविलहैंड ने भी उसकी ओर देखा। राक्षसों के स्वामी ने गंभीरता से कहा, अभी अभी दानव हृदय प्रकट हुआ। उसने मुझसे बातचीत की। तुरंत ही सभी के दिल बैठ गए। दानव हृदय, निर्बाध अराजकता, जगत का निर्विवाद राजा। वह जहां भी जाता अपने साथ युद्ध लेकर जाता। कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता था और रणनीति और हृदय पर उसकी पकड़ में कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता था। उसने पंगु अराजकता जगत के विरुद्ध युद्ध में निर्बाध अराजकता जगत का नेतृत्व किया था और पंगु अराजकता जगत को बार बार विनाशकारी पराजय दी थी। लेकिन निर्णायक क्षण में सभी चीजों के स्वामी के रूप में जाना जाने वाला एक एलियन आउटसाइडर, जो पर्दे के पीछे से संघर्ष को नियंत्रित कर रहा था, प्रकट हुआ। फिर मदर नुवा ने अचानक एक सफलता हासिल की और पंगु स्तर की देवी बन गई, जिससे वह अपने सभी शत्रुओं पर पूरी तरह से हावी हो गई। तभी डेमनहार्ट को इतनी अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि किसी को भी डेमनहार्ट की शक्ति पर संदेह नहीं था। वह प्रकट हुआ। कीपर एववुड ने भौहें चढ़ाईं। वह तो पहले ही स्वर्गीय दास में विलीन हो चुका है। अगर वह प्रकट भी होता तो वह स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा से प्रकट हुए एक क्लोन से ज्यादा कुछ नहीं होता। उसने ही पहला युद्ध शुरू किया था। अब वह क्या योजना बना रहा है? कीपर एववुड सीमलेस गेट का सबसे शांतिप्रिय सदस्य था। वह इस बात से बेहद दुखी था कि डेमनहार्ट ने यह नया युद्ध कैसे शुरू किया था। हालांकि नियति की गुप्त फुसफुसाहट ने उसे ये भी संकेत दे दिया था कि अगर वे नहीं लड़े तो इसका एकमात्र परिणाम सर्वनाश होगा। इसलिए उसके पास इसका विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। एववुड, सभी राक्षसों के स्वामी ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ऐसे समय में हम दयालु और कोमल हृदय नहीं हो सकते। उनके प्रति दयालु होना निर्बाध अराजकता की दुनिया के अपने भाइयों, बड़ों और बच्चों के प्रति निर्दयी होने के समान है। अब जब हालात जीवन मरण के चरण में पहुंच गए हैं तो हमें पहले से भी ज्यादा निर्दयी होने की जरूरत है। कीपर एववुड ने सिर हिलाया। उसका आभामंडल थोड़ा और क्रूर हो गया। चिंता मत करो, जब समय आएगा मैं दया नहीं दिखाऊंगा। हम पहले ही हिरण शिकारी दुनिया के लिए युद्ध हार चुके हैं। सभी राक्षसों के स्वामी ने आगे कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बड़ा नया चर प्रकट हुआ। जीनिंग स्पष्ट रूप से एक दिव्य देवता और सच्चे अमर हैं, लेकिन वे अपने राहु स्वरूप का बखूबी उपयोग कर सकते थे, जिससे उनकी शक्ति का स्तर एक कुलीन दावफादर के बराबर था। वास्तव में वे सर्वशक्तिशाली दूत को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थे। अब जब दूत भी जीनिंग के हाथों में है तो वे उस बाघ की तरह हैं जिसे पंख लग गए हों। अगर जीनिंग शेष युद्ध के दौरान कर्म भाग्य के लिए किसी भी युद्ध भूमि में प्रकट हो जाएं, तो हमारे दूतों से हमें मिलने वाला लाभ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोगों ने सिर हिलाया। ठीक है, वह बहुत ही दुर्जेय है। काले वस्त्रधारी गॉड किंग अपनी सहमति जताने से खुद को रोक नहीं सका। हमने हमेशा जीनिंग को कैसे संभालना है, इसका फैसला तुम पर ही छोड़ा है, डाउन द डेविलहैंड ने ठंडे स्वर में कहा। और अब वह जवान लड़का बड़ा होकर एक खतरनाक खतरा बन गया है। काले वस्त्र पहने गॉड किंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा लिया। डाउन द डेविलहैंड बहुत जल्दी भड़क जाती थी। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था कि वह डेमनहार्ट को भी मुंह नहीं दिखाती थी। उसके जैसे जूनियर की तो बात ही छोड़िए। मैं गलत था। काले वस्त्रधारी गॉड किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। बस, सभी राक्षसों के स्वामी ने आगे कहा। कर्म भाग्य के युद्ध में नुवा गठबंधन के पास 3 प्रमुख दल हैं, जबकि हमारे पास हमारे दूत हैं। हम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब जब जीनिंग प्रकट हो गई है और अब जब हम सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हार चुके हैं, तो कर्म भाग्य के युद्ध में हमारी जीत की संभावनाएं बहुत कम हैं। उन सभी के दिलों में भारीपन महसूस हुआ। इस प्रकार डेमनहार्ट ने मुझे सुझाव दिया कि हमें बस जीनिंग को मार देना चाहिए। सभी राक्षसों के स्वामी ने गंभीरता से कहा। जाओ उसे मार डालो, लेकिन इससे अंत्युत की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी तीनों लोग हैरान रह गए। सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा, पहले तो मैं भी उससे सहमत नहीं था। हालांकि जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि दानव हृदय सही था। अगर हम जीनिंग को मार देते हैं तो हम दूत को वापस ले जा सकेंगे। अगर अंत युद्ध शुरू भी हो जाता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, जबकि वे तैयार नहीं होंगे। और हाँ, अगर नुवा गठबंधन अंत युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं है तो यह और भी बेहतर होगा।
राक्षसों के स्वामी ने अपनी दृष्टि से बाकी तीनों को घूरा। सच कहूं तो हम सभी अवचेतन रूप से उस विशाल खतरे को महसूस कर सकते हैं जो हमारे सिर पर मंडरा रहा है। ये खतरा सर्वनाश का खतरा है और इसने हम सभी को भयभीत कर दिया है। हालांकि अंत्युत से बचने का कोई रास्ता नहीं है। देर सवेर यह आएगा ही। जब यह आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरे पास रहो। अगर स्थिति गंभीर हो जाती है या कोई अप्रत्याशित परिवर्तन जैसे कोई अन्य बाहरी व्यक्ति प्रकट होता है तो मैं तुरंत तुम सबको तीनों लोगों से भागने में मदद करूंगा। जब तक हम जीवित रह सकते हैं आशा बनी रहेगी। सहमत? उपस्थित सभी लोगों ने सिर हिलाया। जीत की योजना बनाने से पहले हार की योजना बनाओ। सभी राक्षसों के स्वामी के साथ सीमलेस गेट के बच निकलने की संभावनाएं स्पष्ट रूप से काफी अच्छी होंगी। अंत युद्ध की तैयारी करो, सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। हालांकि मेरा अनुमान है कि नुवा गठबंधन द्वारा इसे शुरू करने की संभावना बहुत कम है, फिर भी हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। हमारे उस सहयोगी को भी सूचित कर दो। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे उसकी पूरी सेना को भी आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल, हम उसे यूं ही वहां बैठकर बचे हुए लोगों को खत्म करने नहीं दे सकते। कीपर एवरवुड ने शांति से कहा। सहमत? सबने सिर हिलाया। जी निंग पर हमारा हमला कामयाब होना ही चाहिए, सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। नुवा गठबंधन ने अभी अभी एक बड़ी जीत हासिल की है और उनकी सेना इस समय जश्न मना रही है। जी निंग इस समय जुवान युआन के शाही महल में है। अगर हमें हमला करना ही है तो जुवान युआन के महल पर हमला करके जी निंग को वहीं मार गिराएं। शाही महल के अंदर उस पर हमला करें। क्या हम जी निंग के बाहर आने का इंतजार नहीं करेंगे? अगर वह खुद बाहर आ जाए तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। विनफियन सही कह रहा है। इस समय नुवा एलायंस शायद काफी आश्वस्त और निश्चिंत महसूस कर रहा होगा क्योंकि जी निंग शाही महल के अंदर है। लेकिन उसके जाने के बाद हो सकता है कि पिता सुभूति उसके साथ यात्रा करें। अगर हम हमला भी करें तो सुभूति तुरंत जी निंग की रक्षा कर सकेंगे या उसे एक खजाने में जमा कर सकेंगे जिससे हमें हमला करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। रक्षक एवरवुड सभी राक्षसों के स्वामी से सहमत था। सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया। हालांकि महल एक खतरनाक जगह है, कम से कम वह अकेला तो है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सुभूति और जुवान युआन के पास हस्तक्षेप करने का पर्याप्त समय नहीं होगा। लेकिन महल के भीतर हमला करना निश्चित रूप से काफी मुश्किल होगा क्योंकि जुवान युआन ने उसके घर को कई सेनाओं से घेर लिया है। ये कहते हुए उसने रक्षक एवरवुड की ओर मुड़कर देखा। एवरवुड, तुम्हारे पास कई तरकीबें हैं। तुम्हें तीनों प्रभुओं को कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बांधने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए तुम्हें इसमें शामिल होना होगा। नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों को बांधने में हमारी मदद करो, सभी राक्षसों के स्वामी ने निर्देश दिया। कीपर एवरवुड ने सिर हिलाया और आह भरी। चिंता मत करो, मैंने अपने उन पुराने दोस्तों के साथ अनगिनत बार मुकाबला किया है। अगर वे तीनों एक ही समय पर मेरे सामने आए तो भी मैं उन्हें कुछ देर के लिए रोक पाऊंगा। हमें डार्कलाइट और शेडोलेस को भी आमंत्रित करना होगा, सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। सीमलेस गेट के सर्वोच्च व्यक्तियों ने जी निंग के विरुद्ध अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी तथा उनकी मृत्यु की विस्तृत योजना बनाने लगे। उन्होंने 2 आकस्मिक योजनाएं भी बनाई। अगर पहली योजना नाकाम हो जाती तो वे दूसरी आकस्मिक योजना का इस्तेमाल करते। संक्षेप में, वे इस मिशन को सफल बनाने के लिए दृढ़ थे। उन्हें सर्वदेव दूत को भी वापस लेना था। हालांकि जी निंग का वध इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था और दूत को वापस लेना एक गौण लक्ष्य था। हालांकि नुवा गठबंधन को सीमलेस गेट की गुप्त साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीमलेस गेट के बहुत कम सदस्य इसमें शामिल थे, कुल मिलाकर 15 से भी कम। सीमलेस गेट की अधिकांश प्रमुख शक्तियों को अंधेरे में रखा गया था। केवल उनके सबसे सर्वोच्च नेता और कुछ सबसे वफादार कुलीन दावफादर ही जानते थे कि उन्हें एंडवार की तैयारी करनी है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के अधीन कई दावफादर थे। एक बार एंडवार वास्तव में शुरू हो जाने पर वे आदेश दे सकते थे और यह सुनिश्चित कर सकते थे कि सीमलेस गेट की सभी प्रमुख शक्तियां व्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रिया दें। जब तक प्रमुख शक्तियां अचानक से आश्चर्यचकित नहीं हो जाती तब तक उनके अधीन स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे। डियचेजर दुनिया का शाही महल। जी निंग का निवास। श्वेत वस्त्रधारी निंग कमल मुद्रा में मौन बैठा था और एकाकी विश्व देवता तकनीक का अभ्यास कर रहा था। अगर वह अंत्युद्ध शुरू होने से पहले ही सफलता प्राप्त कर लेता और एक सच्चा देवता बन जाता तो वह अभी से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता। ताओवू 18 राक्षस देवता तकनीक और एक सच्चा शरीर तकनीक ने उसे पहले ही अर्धचरणीय सच्चे देवता की शक्ति प्रदान कर दी थी। अगर वह एक सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता तो वह अर्धचरणीय ज्येष्ठ देवता के बराबर हो जाता। फिर भी वह महान आकाश के दाव पिता बनने से बहुत दूर था क्योंकि उसे पहले एक स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करनी थी। इसके विपरीत किसी महान दाव में महारत हासिल करने के बाद ही कोई सच्चा ईश्वर बन सकता था। हालांकि ये केवल संभव था। 80% से अधिक एम्पायरियन देवताओं ने ग्रैंड दाव में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन उनमें से कितने सच्चे देवता बनने में सक्षम थे? जी निंग पहले ही एक ग्रैंड दाव में महारत हासिल कर चुकी थी। बिजली का ग्रैंड दाव। अंडमान झील से निकलते ही निंग ने वर्षा जल के दाव और वज्रपात के दाव में तेजी से महारत हासिल कर ली थी। बर्फ की आग जिंदन गलाने तकनीक के प्रशिक्षण में बिताए 1 महीने के दौरान उसने चुपचाप और बिना आवाज के बिजली के ग्रैंड दाव में महारत हासिल कर ली थी। हैरानी की बात यह है कि असल में वह वाटर ड्रॉप का ग्रैंड दाव था जिसमें उसने पहले एक बार महारत हासिल की थी जो अधूरा रह गया। उसे फिर से महारत हासिल करने में शायद 10 दिन और लगेंगे। उनकी नींव वाकई बहुत गहरी थी।
उनकी तलवारबाजी इतनी ऊंची थी कि वे इन दावों को बेहद तेजी से समझ पाते थे। पुस्तक 21 अध्याय 23 सभी चीजों के दूत को बांधना। 5 खजानों की तलवारबाजी में महारत हासिल करने के बाद अन्य दाव को समझना और भी तेज हो गया। हालांकि अगर कोई बड़ी शक्ति 5 खजानों को प्रशिक्षित करने में कामयाब हो जाए लेकिन उसमें महारत हासिल न कर पाए और किसी भी अन्य दाव को न सीख पाने के कारण एक अड़चन में फंस जाए तो ये बेहद विनाशकारी होगा। जी निंग इस जोखिम को उठाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि शुरुआत में उसके पास अन्य दाव में उतनी उच्च स्तर की सिद्धि नहीं थी। निंग की संपत्ति खजाने के भीतर। काले वस्त्र पहने जी निंग ने हाथ हिलाया और एक लौकी उसके पास प्रकट हुई। लौकी को घूरते हुए निंग ने धीमी आवाज में मन ही मन कहा, दूत को बांधने का समय आ गया है। पॉप। उसने लौकी से ढक्कन हटाया, फिर ज्वाला से लिपटा बंदर के आकार का सर्वभूतों का दूत निकाला। वह जमीन पर गिर पड़ा, अभी भी उस आदि ब्रह्मांडीय आत्मा रस्सी से बंधा हुआ। दूत ने आंखें खोली और निंग को गुस्से से घूरने लगा। तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन दूत को पकड़ने के बारे में भूल जाओ। क्या ऐसा है? काले वस्त्र पहने निंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे पूरी तरह बांध दिया है? तुम्हारे पास अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है। दूत गुर्राया, और न ही तुम इस गोलेम को कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। अपनी तो बात ही छोड़ो, तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। मैं दूत को जबरदस्ती बांध तो सकता हूँ, है ना? जबरदस्ती बांधना, शायद किसी दादाजी से। तुम, दूत के नियंत्रक ने गुस्से से कहा। आओ और कोशिश करो। सच तो ये है कि दूत असल में एक जादुई खजाना था और इस जादुई खजाने का मालिक था एम्पायरियन देवता ब्लडवेव, जो इसके केंद्र में स्थित था। ब्लडवेव का मानना था कि चूंकि जी निंग भी एक एम्पायरियन देवता, सच्चा अमर था, इसलिए उनकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा एक ही स्तर पर होनी चाहिए। जी निंग दूत को बलपूर्वक बांध नहीं सकता था क्योंकि वह जी निंग के बांधने के प्रयासों का विरोध करने और उसे रोकने के लिए लगातार अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता रहता था। चलो कोशिश करके देखते हैं। काले वस्त्र पहने निंग ने उंगली हिलाई। तुरंत ऊर्जा की एक प्रचंड धारा दूत में प्रवाहित हुई। जैसे ही ऐसा हुआ, निंग को तुरंत ब्लडवेव के दूत पर नियंत्रण का एहसास हो गया। ब्लडवेव पहले से ही दूत का स्वामी था, इसलिए उसे सत्ता का लाभ मिला। ब्लडवेव के समान शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति गोलेम को उसके नियंत्रण से बाहर नहीं कर सकता था। हालांकि दावफादर स्तर की ऊर्जा स्पष्ट रूप से ब्लडवेव की क्षमता से कहीं अधिक थी और यह गोलेम में रिसने लगी। चटक 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 ऊर्जा गोलेम में प्रवाहित होती रही और उसके अधिकाधिक भागों पर कब्जा करती रही। ये कैसे हो सकता है? ब्लडवेव स्तब्ध रह गया। यह अमर ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कैसे? वह साफ साफ समझ सकता था कि आक्रमणकारी ऊर्जा कितनी शक्तिशाली और शुद्ध थी। ये शुद्ध यान के सच्चे अमर स्तर से कहीं ज्यादा थी। हाँ, तुम एक दावफादर बन गए हो। ब्लडवेव को यकीन नहीं हुआ। असंभव। अगर तुम दावफादर बनते तो तुम्हें पहले एक स्वर्गीय दाव में महारत हासिल करनी होती। अगर ऐसा होता तो इसे छिपाने का कोई रास्ता नहीं होता। निंग बस शांति से हंसा। वास्तव में किसी स्वर्गीय दाव पर प्रभुत्व प्राप्त करने को छिपाने का कोई उपाय नहीं था। स्वर्गीय दाव के साथ इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुनाद प्रभाव को दानव हृदय के स्वामी, जो स्वयं स्वर्गीय दाव का एक अंश थे, तुरंत ही जान लेते। हालांकि निंग केवल एक सच्चा अमर था जिसके पास एक ऐसा जिंदन था जो प्रथम श्रेणी के जिंदन के बराबर था। यदि उसका जिंदन वास्तव में एक वास्तविक प्रथम श्रेणी का जिंदन होता तो जब वह ताओवू 18 राक्षस देवता और एक सच्चा शरीर तकनीकों का प्रयोग करता तो वह वास्तविक प्रथम श्रेणी के सच्चे अमरों से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। अफसोस, ऐसे जिंदान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका दिव्य क्लेश के दौरान इसे प्रकट करना था। असंभव। तुम जरूर एक दावफादर हो। तुम दावफादर कैसे बन गए? ब्लडवेव इसे समझ ही नहीं पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। अचानक उसे ख्याल आया कि उसके पक्ष की बड़ी ताकतों को भी नहीं पता कि जी निंग एक दावफादर बन गई है। यह जरूर कोई बड़ा राज होगा। गड़गड़ाहट। अचानक दूत के शरीर से एक तीव्र उत्तेजना फूट पड़ी, जो बाहर की ओर दौड़ी और संपदा खजाने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तुम मेरा राज खोलना चाहते हो? निंग शांति से हंसा। कोशिश भी मत करना। तुम्हारी अंतरात्मा इस संपत्ति खजाने से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों की सह इंद्रियां भी इस संपदा खजाने को भेद कर स्कैन नहीं कर पाएंगी। स्वर्ग के देवता ब्लडवेव की सह इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब तक निंग इसकी इजाजत नहीं देगा तब तक उसकी सह इंद्रियां बाहरी दुनिया में नहीं जा पाएंगी। निंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि ब्लडवेव उसका रहस्य उजागर कर देगा। एम्पायरियन गॉड ब्लडवेव का कोई प्राइमल ट्विन नहीं था, और अगर बाहरी दुनिया में उसके अवतार होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अवतार क्या था? शून्य स्तर के राक्षस देवता भी बाल के एक टुकड़े या रक्त की एक बूंद को अवतार में बदलने में सक्षम थे। दैवीय पिता स्तर पर अवतार केवल एक विचार से ही प्रकट हो सकते थे। हालांकि अवतार केवल तभी तक जीवित रह सकते थे जब तक उनका वास्तविक शरीर जीवित रहता। वास्तव में शून्य स्तर के राक्षस देवताओं के लिए अवतारों को वास्तविक शरीर से एक निश्चित दूरी के भीतर रहना पड़ता था, अन्यथा वे स्वतः ही विलुप्त हो जाते थे। यहाँ तक कि पिताओं को भी अपने अवतारों को बनाए रखने के लिए उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्चे शरीर से यही छिपा हुआ संबंध और सहारा ही था जिसने अवतारों को मन, इच्छा शक्ति और दूसरों से बात करने और बातचीत करने की क्षमता प्रदान की थी। ये समझना जरूरी है कि जब कोई अपनी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 70 या 80% खो देता है तो बचा हुआ हिस्सा अंततः टूटकर नष्ट हो जाता है।
अगर नुकसान और भी ज्यादा होता तो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो सकती थी। दैवीय पिता के अवतार में दैवीय पिता की आत्मा का कोई अंश नहीं होता, फिर वह जीवित क्यों रह पाता था? ठीक इसलिए क्योंकि वह अपने अस्तित्व के लिए सच्चे शरीर पर निर्भर था और अब ब्लिडवेव एस्टेट वर्ल्ड में फंस गया था। यह एस्टेट वर्ल्ड का खजाना निंग ने पेंजिया के कैदियों से प्राप्त कई एस्टेट वर्ल्ड खजानों में से खास तौर पर चुना था। ये सभी एस्टेट वर्ल्ड में सबसे रहस्यमय था, जो बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों की इंद्रियों को भी नकार सकता था। यह अपने अंदर और बाहरी दुनिया के बीच के सारे संपर्क तोड़ सकता था। एक बार संपर्क टूट जाने पर ब्लिडवेव के बाहरी दुनिया में जो भी अवतार रहे होंगे वे वास्तविक शरीर से जुड़ने में असमर्थता के कारण नष्ट हो जाएंगे। ब्लिडवेव चाहे कितना भी नाराज क्यों न हो, वह बस निंग को बांधने की प्रक्रिया जारी रखते हुए देखता ही रह गया और लगभग 1 घंटा बिताने के बाद निंग आखिरकार कामयाब हो गया। बाहर आओ, निंग ने केवल यही आदेश दिया। फुश, ब्लिडवेव को जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया। आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और वह उन्मत्त होकर जी निंग की ओर दौड़ा। काले वस्त्र पहने निंग की निगाहें ठंडी पड़ गईं। 36 स्वर्ग झंडों के रूप में तुरंत उसके चारों ओर प्रकट हो गए और उन्होंने मिलकर ब्लिडवेव को तुरंत और पूरी तरह से घेर लिया। स्लैश स्लैश स्लैश, ब्लिडवेव बुरी तरह और गुस्से से चिल्लाया क्योंकि वह कुचलकर मर गया था। एक पिता और एक स्वर्ग के देवता के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। जब तक कि कुछ विशेष परिस्थितियां न हों, शक्ति के इतने बड़े अंतर को पाटना बेहद मुश्किल होता। सभी चीजों का दूत काले वस्त्रधारी निंग ने सबसे पहले 36 स्वर्गों को गायब होने की इच्छा जताई और फिर उसने दूत के शरीर के अंदर पलकें झपकाईं। क्या अद्भुत जटिल गोलेम है। निंग के अंदर आते ही वह अपनी इंद्रियों से दूत का अन्वेषण करता रहा, यहाँ तक कि वह नियंत्रक भी गोलेम को जरा भी नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं खोज पाया। सौभाग्य से ये गोलेम एकदम सही हालत में है। निंग मन ही मन खुश हुआ। आदिकालीन युग के अंत वाले युद्ध के दौरान सभी वस्तुओं के स्वामी ने दूतों की एक पूरी सेना का नेतृत्व किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो दूतों के भीतर के महत्वपूर्ण तंत्रों ने वास्तव में आत्मविनाश क्रम शुरू कर दिया था। हालांकि मानुवा ने उन्हें पराजित कर दिया था और उनके दूतों को जीत लिया था, लेकिन वास्तव में वे पूरी तरह से बेकार, टूटे हुए धातु के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। निंग को ये समझ में नहीं आया कि सभी चीजों के स्वामी द्वारा प्रयुक्त दूत ग्रैंडमास्टर ब्लैकहेवन द्वारा बनाए गए दूतों से पूरी तरह भिन्न थे। सभी चीजों के स्वामी ने दाव फादर्स की आत्माओं को पकड़ने के लिए क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया था, फिर उन्हें दूतों में पिघला दिया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर एक दूत उनके प्रति पूरी तरह से वफादार था। सभी चीजों के स्वामी को एक अटूट वफादार सेना की आवश्यकता थी और जैसे ही उनकी मृत्यु हुई उनके वफादार दूतों ने आत्मविनाश कर लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके दुश्मनों को उन्हें हासिल करने का कभी मौका न मिले। ग्रैंडमास्टर ब्लैकहेवन के पास निश्चित रूप से किसी दावफादर्स की आत्मा को पकड़ने या उसे दूत में पिघलाने की क्षमता नहीं थी। वह बस एक जीवित दावफादर्स को इसकी कमान सौंप सकते थे। कितना शक्तिशाली गोलेम, और क्या ये हिस्सा इसका मूल है? ये 5 अराजकता रत्न। निंग ने दूत के ऊर्जा स्रोत का पता लगा लिया। एम्पायरियन देवता दूत का उपयोग करके एक विशिष्ट दावफादर की शक्ति को मुक्त कर सकते थे। हालांकि दूत का ऊर्जा स्रोत स्वयं एम्पायरियन देवता नहीं थे, उनकी शक्ति इन 5 अराजकता रत्नों से आती थी, जिनमें से प्रत्येक में धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों से उत्पन्न अद्वितीय गुण थे। एक साथ मिलकर वे अत्यंत आश्चर्यजनक मात्रा में शक्ति को मुक्त कर सकते थे। एक एम्पायरियन देवता के लिए ऐसी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव था। हालांकि एक दावफादर ऐसा कर सकता था और नियंत्रण में एक दावफादर दूत को और भी अधिक शक्ति प्रदान करता था। मैं खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जब मैं राहु देवता के नियंत्रण में होता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बौद्ध धर्म और ताओवाद के नेताओं के बराबर शक्ति का स्तर प्रकट करने में सक्षम है। निंग सचमुच दंग रह गया। संभवतः इस दूत का मुकाबला करने के लिए उसके 10 राहु देवताओं की आवश्यकता होगी। इसे नियंत्रित करने वाले एक एम्पायरियन भगवान और इसे नियंत्रित करने वाले एक दावफादर के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। विशाल शाही महल, जी निंग का निवास। भाई डार्कनॉर्थ, अभी तो मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला है। डार्कनॉर्थ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एम्पायरियन देवता आउल ड्रैगन और कई अन्य एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता मिलने आए थे। सफेद वस्त्र पहने निंग ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। वह इन स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और उत्साह को महसूस कर सकता था। वे सभी समझ गए थे कि हिरण शिकारी दुनिया की लड़ाई में उनकी जीत में निंग का सबसे बड़ा योगदान था, उन सभी में सबसे महान नायक। इसके अलावा निंग ने आज जो शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए वह निश्चित रूप से कर्म भाग्य के युद्ध में आगामी अंतिम लड़ाइयों में अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा। जी निंग की जबरदस्त ताकत का मतलब था कि उनकी टीम के जीतने की संभावना बेहतर होगी। निसंदेह ये स्वर्गिक देवता और सच्चे अमर प्राणी उत्साहित और कृतज्ञ महसूस करेंगे। उन्होंने अपनी उम्मीदें मुझ पर छोड़ दी हैं, लेकिन सच कहूँ तो इससे कुछ नहीं बदलता। निर्बाध द्वार, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इससे लड़ूंगा। इन स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों को विदा करने के बाद निंग रेलिंग के सहारे अकेले ही चलता रहा, अनंत तारों भरे आकाश को देखता रहा। और देवराज, मैं निश्चित रूप से उसे मार डालूंगा। पुस्तक 21, अध्याय 24, जी निंग की हत्या। दूर स्थित ऑलफाइन दुनिया। सब कुछ योजना के अनुसार ही होना चाहिए। सभी राक्षसों का स्वामी पहाड़ की चोटी पर अकेला बैठा अनंत शून्य में देख रहा था। उसकी आवाज शून्य से होते हुए अन्य लोकों में फैली प्रमुख शक्तियों के मन तक पहुंची।
जी निंग को मारने और दूत को वापस लाने के इस मिशन में अगर हम पर्याप्त तेजी से आगे बढ़ते हैं तो हमें आसानी से सफलता मिल सकती है। हालांकि एक संभावना है कि इसके परिणामस्वरूप युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी अपनी तैयारी करो। हाँ फिनलॉर्ड, चिंता मत करो विंडफाइंड, हम सभी ने अपनी तैयारी कर ली है। पूरे सीमलेस गेट के 10 से ज्यादा सबसे शक्तिशाली लोग समझ गए थे कि यह रात अनगिनत युगों में उनके द्वारा देखी गई सबसे महत्वपूर्ण रात होने वाली थी। यह वह रात थी जब दोनों गठबंधनों की प्रमुख शक्तियां आपस में भिड़ेंगी, एक ऐसी रात जो युद्ध का कारण बन सकती थी। पिछले युद्ध ने 2 अराजक दुनियाओं का विनाश किया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध कितना विनाशकारी हो सकता है। तो हम जल्द ही लड़ने वाले हैं। बैंगनी वस्त्र पहने एक महिला जेड के बिस्तर पर कमल मुद्रा में बैठी थी। उसकी भुजाएं चमकती हुई सफेद और स्फटिक जैसी थीं, जबकि उसकी आंखों में उत्सुकता की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। सीमलेस गेट की सर्वोच्च शक्तियों में से वह थी जिसे युद्ध से सबसे अधिक प्रेम था। हम ये लड़ाई बिल्कुल नहीं हार सकते। बैंगनी रंग के वस्त्र पहने एक आदमी, जिसकी पीठ पर एक लकड़ी का रूलर था, एक साधारण लकड़ी के कमरे में बैठा था। उसने हाथ हिलाया और उसकी पीठ पर रखा लकड़ी का रूलर उसकी मुट्ठी में आ गया। एवरवुड के रक्षक ने लकड़ी के रूलर को घूरते हुए अपने हाथ से धीरे से सहलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, पुराने दोस्त, हम एक बार फिर साथ मिलकर युद्ध में जाएंगे। पिछली बार हम साथ उस युद्ध में लड़े थे जिसने आदिम युग का अंत किया था। थर्म, लकड़ी का रूलर थोड़ा सा हिल गया। रक्षक एवरवुड का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। हालांकि उसे युद्ध पसंद नहीं था, लेकिन जब लड़ाई का समय आया तो उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। फेनलॉर्ड थोड़ा ज्यादा ही सतर्क है। उसने हमारे लिए कुल 3 योजनाएं बनाई हैं और हम घात लगाकर हमला कर रहे हैं। जी निंग राहु फॉर्मेशन को समय पर इकट्ठा भी नहीं कर पाएगी। उसे मारना मुर्गे को मारने जितना आसान होगा। प्राथमिक योजना ही काफी है। असल में हमें इसमें शेड्यूलर्स को शामिल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफी हूँ। इस दुबले पतले बूढ़े आदमी की आंखों में एक बर्फीली सी चमक थी, जिसके चेहरे पर एक भयानक कंखजूरे जैसा निशान था। यह आदमी स्वॉर्डफादर डार्कलाइट था। वह तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच चुका था और उसे सीमलेस गेट का हत्या की कला में नंबर 1 विशेषज्ञ माना जा सकता था। उसकी तलवार को डार्कलाइट तलवार के नाम से जाना जाता था और यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दुश्मन उसकी तलवार को देख नहीं पाते थे। सीमलेस गेट द्वारा शुरू की गई पहली योजना में केवल कुछ ही प्रमुख शक्तियां शामिल थीं। इसे बेहद गुप्त रखा गया था, इसलिए नुवा गठबंधन में किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। हिरणों का पीछा करने वाला संसार। शाही महल। सफेद वस्त्र पहने निंग सिल्वमून के सामने बैठा था। दोनों आसमान में अनगिनत तारों को निहार रहे थे। शांतिपूर्ण दिन सबसे अच्छे होते हैं। सिल्वमून ने तारों भरे आसमान को घूरा, फिर धीरे से कहा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह शांति कब तक रहेगी। युद्ध खत्म होते ही सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। निंग भी तारों को घूर रहा था। पेड़ शांत रहना चाहता है, लेकिन हवा चलती रहती है। हालांकि हम शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन इस युद्ध का एक कारण है। जब हम पर्दे के पीछे से हेरफेर करने वाले हाथ को काट देंगे और उन प्रमुख शक्तियों का नाश करेंगे जो तीनों लोकों में अशांति और अराजकता फैलाने पर केंद्रित हैं, तभी शांति लौटेगी। हा, सिल्वमून हंसा। सौभाग्य से तुम हमारे साथ हो। मुझे सच में आश्चर्य है कि तुमने अंडरमून झील में क्या अनुभव किया। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम तो बस एक दिव्य देवता हो, लेकिन तुम इतनी अविश्वसनीय शक्तियां प्रकट करने में सक्षम हो। निंग मुस्कुराया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अंडरमून झील से निकले सभी लोग, जिनमें 200 से ज्यादा एम्पायरियन देवता भी शामिल थे, अपने अनुभवों के बारे में पूरी तरह चुप थे। सिल्वमून समेत सभी जानते थे कि ऐसा नहीं था कि वे बोलने को तैयार नहीं थे, बल्कि वे बोलने में असमर्थ थे। इसलिए किसी ने भी उनसे कहानी जबरदस्ती नहीं उगलवाई। अरे, हमने वाइन खत्म कर दी है। सिल्वमून ने कैंटीन उठाई, उसे कुछ बार हिलाया, फिर हंसते हुए खड़ा हो गया। ठीक है, अब जब वाइन पूरी खत्म हो गई है तो मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वह एक कदम आगे बढ़ा और नीचे की ओर उड़ गया, फिर आलस से दूर चला गया। जाते हुए उसने ऊंची आवाज में पुकारा, बस इतना सुनिश्चित करो कि तुम उन सीमलेस गेट के कुछ और कमीनों को मारने में मेरी मदद करो। कोई बात नहीं, निंग ने वापस पुकारा। पिछली लड़ाई में सिल्वमून की क्षमताएं बहुत कमजोर हो गई थीं। उसने अपनी आधी से ज्यादा आत्मा खो दी थी, जिसकी वजह से अब वह बेहद कमजोर हो गया था। अब उसके लिए युद्ध में भाग लेना नामुमकिन था। सच तो ये है कि निंग उसे थोड़ा सा कैओस नेक्टर देकर उसकी आत्मा को जल्दी से ठीक कर सकता था, लेकिन निंग जानता था कि सिल्वमून के स्वभाव को देखते हुए वह ठीक होते ही तुरंत युद्ध में फिर से शामिल हो जाएगा। अभी के लिए उसे सुरक्षित रूप से पीछे ही रहने देना सबसे अच्छा था। और ये 9 अराजकता मोहरे सचमुच अविश्वसनीय रूप से अद्भुत हैं। निंग ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ग के गोल्ड स्टार मोतियों में से एक निकाला। प्रत्येक गोल्ड स्टार मोती में निहित 9 अराजकता मोहरों के बारे में उसकी जितनी गहरी समझ विकसित हुई, उसे वे उतनी ही अद्भुत लगीं। उन पर ध्यान करने से निंग को विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा छोड़ी गई तलवारबाजी कला को अधिक आसानी से समझने और उसमें निपुण होने में मदद मिली, और इससे उसके लिए दाव को समझना भी थोड़ा आसान हो गया। निंग ने शुरू में सोचा था कि ये साधारण अराजकता मोहरें हैं जो आदिकालीन अराजकता में पाई गई थीं, लेकिन विश्व देवता नॉर्थवेस्ट द्वारा उसे दी गई अनेक तकनीकों को सीखने के बाद निंग को और अधिक विश्वास हो गया कि ये 9 अराजकता मोहरें कितनी असाधारण थीं। शायद भविष्य में जब मैं आदिकालीन अराजकता में वास्तेविन पैलेस को खोज लूंगा तो मैं 9 अराजकता मोहरों के निर्माण के पीछे का इतिहास जान सकूंगा।
वह अपने हाथों में स्वर्ण सितारे की माला पकड़े हुए उन पर ध्यान करता रहा। 2 घंटे ध्यान में बिताने के बाद अब रात बहुत हो चुकी थी। अरे, निंग को अचानक अनजाने में अपनी धड़कनें तेज महसूस हुईं और उसकी आत्मा में एक सिहरन दौड़ गई। दरअसल उसका अवचेतन अब चीख रहा था कि एक बेहद भयानक खतरा उस पर मंडरा रहा है, इतना अथाह, विशाल और घातक कि निंग का दिल स्वाभाविक रूप से निराशा से भर गया। अच्छा नहीं, निंग चौंक गया जब से उसने 9 अराजकता मुहरों में से दूसरी मुहर पर महारत हासिल की और स्वर्ग के दर्पणों में स्वर्ण सितारा मोतियों को बदलने में सक्षम हुआ। निंग का भाग्य की फुसफुसाहटों से अवचेतन संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था, लेकिन इस बार ये सब बिना किसी चेतावनी के हुआ था। जब खतरा उस पर पहले ही आ चुका था, तभी चेतावनी आई जिसने उसे पूरी तरह से भयभीत कर दिया। स्पष्ट रूप से उसके शत्रु की भाग्य और नियति पर महारत निंग से कहीं अधिक थी, जिससे वह भाग्य की फुसफुसाहटों को भी दबा सकता था। यही कारण था कि निंग को अंत तक कुछ भी आभास नहीं हुआ और अब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाग जाओ। ऐसे खतरे का सामना करते हुए निंग का एकमात्र विचार भागने का था। अचानक गड़गड़ाहट, जैसे कोई मोर अपने पूंछ के पंख फैलाता है। काली रोशनी की धारियां तुरंत पंखे की तरह निंग की ओर मुड़ गईं। वे पूरी तरह से शांत थे लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज थे। जब तक निंग ने पंखे के आकार की काली रोशनी की धारियों को देखा, वे उस तक पहुंच चुकी थीं। निंग बस स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल करके उन्हें रोक सकता था। फू, वहां बैठा सफेद वस्त्रधारी युवक तुरंत ही शून्य हो गया। तो क्या हुआ अगर वो शक्तिशाली है? तो क्या हुआ अगर उसके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प है? तो क्या हुआ अगर उसके पास 8-9 रहस्यमय कला है? महल के ऊपर हवा में एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। वह सीमलेस गेट का स्वॉर्डफादर डार्कलाइट था। यह मिशन बेहद अहम था और निंग के पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से बचने की तकनीक थी। अगर उसे भागने का थोड़ा भी समय मिल जाता तो वह जरूर बच निकलता। इसलिए सीमलेस गेट ने अपने सबसे कुशल हत्यारे स्वॉर्डफादर डार्कलाइट को इस काम के लिए बुलाया था। उसकी तलवार इतनी गुप्त और शक्तिशाली थी कि वह जी निंग को तुरंत खत्म कर सकती थी। अगर स्वॉर्डफादर डार्कलाइट नाकाम हो जाता और जी निंग अपने 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के साथ भागने में कामयाब हो जाता तो अगला वार राक्षसों के स्वामी का होता, जिनके पास तीनों लोकों में सबसे भयानक तेज गति की तकनीक थी। राक्षसों के स्वामी खुद वार करते। उनकी बचने की तकनीक जी निंग से कहीं बेहतर थी। प्राचीन काल का स्वर्ण कौवा, राक्षसों का राजा, भी गति में राक्षसों के स्वामी की बराबरी नहीं कर सकता था। तथापि निंग यहाँ पीले सम्राट जुवान युआन के शाही महल में बहुत आराम से और बेपरवाह था। उसने सुभूति और जुवान युआन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था और खुद पर भी बहुत ज्यादा भरोसा किया था, और इसलिए वह तुरंत मारा गया। उसे भागने के लिए 9 सींग वाले बिजली के सर्प का इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला और इसलिए सभी राक्षसों के स्वामी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। शाही महल के भीतर से तुरंत 2 शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं। तेज रोशनी, एक क्रोधित दहाड़ ने तुरंत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सफेद दाढ़ी वाले, लबादे पहने इस बूढ़े के चेहरे पर हमेशा एक शांत, आनंदमय मुस्कान रहती थी, लेकिन अब वह हत्या करने की तीव्र इच्छा से भर गया था। उसकी इंद्रियां काफी तेज और तीव्र थीं, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, जी निंग का असली शरीर पहले ही मारा जा चुका था और वह किसी भी तरह से लड़ने में असमर्थ था। सुभूति, जल्दबाजी मत करो। शाही महल में दूसरी शांत आवाज गूंजी। शाही महल के ऊपर हवा में एक बैंगनी वस्त्रधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक लकड़ी का रूलर था और उसने उसे दूर बैठे कुलपिता सुभूति की ओर तान दिया। तुरंत ही एक धुंधली बैंगनी रोशनी ने कुलपति सुभूति को घेर लिया। यहाँ तक कि स्तब्ध और क्रोधित पीत सम्राट जुवान युआन भी धुंधली बैंगनी रोशनी से पूरी तरह घिर गए। इसके जाल में फंसने पर कुलपति सुभूति और पीत सम्राट जुवान युआन को वास्तव में लगा कि वे अस्थायी रूप से इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। चकनाचूर, कुलपिता सुभूति ने अपनी उंगली हिलाई। फुफ, उनके आसपास का अंतरिक्ष समय बिखरने लगा। ये बेकार है। बैंगनी वस्त्रधारी आकृति हवा में शांति से खड़ी थी। हालांकि उसके चारों ओर का अंतरिक्ष समय परतों में बिखर रहा था, फिर भी असीम बैंगनी प्रकाश एक बार फिर उन परतों को बलपूर्वक पुनः संपीड़ित और एक साथ सील करने में सक्षम था। विशुद्ध रक्षात्मक क्षमताओं के संदर्भ में रक्षक एववुड सीमलेस गेट में सबसे दुर्जेय व्यक्ति था। यदि तीनों सम्राट भी आ जाएं, तो भी वह उन्हें अकेले ही रोक सकता था। सुभूति और जुवान युआन तो क्या ही बात है। पुस्तक 21, अध्याय 25, सम्मन कॉल। पीले सम्राट जुवान युआन क्रोध से पूरी तरह बौखला गए। यह उनका शाही महल था। निर्बाध द्वार ने इस पर सीधा हमला करने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उन्हें पता चला कि वे बैंगनी प्रकाश की बाधा को तुरंत नहीं तोड़ पा रहे हैं, उन्होंने एक दिव्य तलवार प्रकट की जो चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। ये पौराणिक जुवान युआन तलवार थी। जैसे ही तलवार चली, पूरा शाही महल अनगिनत आकृतियों से जगमगा उठा। स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जाएं यहाँ प्रचंड रूप से एकत्रित होने लगीं, जिससे आकाश अंधकार में हो गया। एववुड, भाड़ में जाओ। पीले सम्राट जुवान युआन एक अद्भुत आभा के साथ फूट पड़े। उनके हाथों में जुवान युआन तलवार में असीम शक्ति केंद्रित हो रही थी और उन्होंने नीचे की ओर एक वार किया। गड़गड़ाहट, बैंगनी प्रकाश समुद्र की लहरों की तरह प्रहार से पहले ही अलग हो गया, लेकिन फिर वह तलवार की रोशनी को फंसाने और कुचलने के लिए एक साथ आ गया और बार बार उसे कुचलता रहा। अगर आप पानी पर धार से वार करेंगे तो पानी बहता रहेगा। हालांकि तलवार की रोशनी बैंगनी प्रकाश को अस्थायी रूप से अलग कर सकती थी, लेकिन बैंगनी प्रकाश का और हिस्सा निकलकर फिर से आपस में मिल जाता।
शुवान युआन, हालांकि सेनाओं की कमान संभालने में तुम बहुत जबरदस्त हो, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में तुम अभी भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, रक्षक एववुड ने शांति से कहा। उसकी नज़र दरअसल सुभूति के दूर स्थित रूप पर टिकी थी, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि पितामह सुभूति का रूपांतरण हो रहा है। तुमने खुद को अनगिनत सालों से छुपा रखा है सुभूति, मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। सुभूति के कानों में कीपर एववुड की आवाज गूंजी। सुभूति अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय थे, यहाँ तक कि आदि युग के अंत वाले युद्ध के दौरान भी उन्होंने लोगों को बचाने के लिए केवल कुछ ही बार हस्तक्षेप किया था। उन्होंने वास्तव में युद्ध में भाग नहीं लिया था। नुवा गठबंधन में उनके पास भागने की सबसे जबरदस्त क्षमताएं थीं, और वह उनके प्रति पूरी तरह से अडिग रूप से वफादार थे। ऐसा क्यों था कि इतनी दृढ़ महाशक्ति ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया था? सीमलेस गेट का अनुमान था कि सुभूति संभवतः नुवा गठबंधन के लिए भागने का रास्ता बनने वाले थे। यदि पंगु अराजकता जगत युद्ध हार गया होता और विनाश के वास्तविक खतरे में होता, तो संभवतः सुभूति हस्तक्षेप करके उन सभी को वहां से निकाल लेते। सभी राक्षसों का स्वामी सीमलेस गेट के लिए भागने का रास्ता था। सुभूति संभवतः नुवा गठबंधन के लिए पलायन का रास्ता था। इस प्रकार निर्बाध द्वार की प्रमुख शक्तियों ने कभी भी सुभूति को कम आंकने का साहस नहीं किया। कोई भी ठीक नहीं जानता था कि वह कितना शक्तिशाली था। जीनिंग मेरी शिष्या है। सुभूति की दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उसके पूरे शरीर से शक्ति की एक हृदय स्थिर कर देने वाली आभा निकल रही थी। उसके प्राचीन हाथ अचानक विस्फोटक रूप से आकार में बढ़ गए और दो विशाल तूफानी बादलों जैसे हो गए, जैसे वह उन्हें आगे की ओर बढ़ा रहा था। वाप 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 वाप। इससे पहले कि उसकी आकाश आवरण वाली हथेलियां घनी बैंगनी रोशनी से टकराती, बैंगनी रोशनी दो हिस्सों में बंटने लगी। हथेलियां बेतहाशा नीचे की ओर रक्षक एववुड की ओर टूट पड़ी, और जैसे जैसे वे उसके करीब आती गईं, बैंगनी रोशनी उतनी ही जोर से प्रतिरोध करती गई। हालांकि सुभूति के हाथ पूरी तरह से गहरे काले प्रकाश से ढके हुए थे और वे अतुलनीय रूप से तीखे थे। वे सभी बाधाओं को चीरते हुए हवा में रक्षक एववुड की ओर बढ़ रहे थे। मुझे पता था कि तुम मेरे इस सुरक्षात्मक प्रकाश को भेद पाओगे। रक्षक एववुड की बैंगनी प्रकाश की अलौकिक आभा उसे घेरे हुए एक दिव्य सुरक्षात्मक प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं थी। जुवान युआन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, फिर भी प्रकाश की बाधा को भेदने में असमर्थ रहा था। रक्षा की दृष्टि से रक्षक एववुड सीमलेस गेट के निर्विवाद रूप से नंबर 1 विशेषज्ञ थे। संभवतः नुवा गठबंधन की ओर से केवल भगवान तथागत बुद्ध ही रक्षात्मक शक्ति के मामले में उनकी बराबरी कर सकते थे। भगवान बुद्ध ने कुछ उत्कृष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत रक्षक एववुड हर चीज में थोड़ा बहुत दक्ष था। वह लगभग हर चीज में कुशल था। संरचनाओं में वह शायद फूक्सी के भी बराबर था। नजदीकी मुकाबले में वह अव्वल दर्जे का था। गोलेम बनाने और गोलियां बनाने में भी वह काफी माहिर था। हालांकि वह तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ नहीं था, फिर भी वह शीर्ष 3 में जरूर था। इस वजह से रक्षक एववुड से निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। सावधान सुभूति, कीपर एववुड ने अपने हाथ में लकड़ी का रूलर निकाला और इशारा किया। फुफ, लकड़ी का रूलर तुरंत ही फैलकर 30,000 मीटर लंबा हो गया और वह विशाल आकाश को ढंकने वाले हाथों की जोड़ी की ओर नीचे की ओर टूट पड़ा। गड़गड़ाहट, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांपने लगे। तुम कहानियों पर खरे उतरते हो, मुझे अपनी सारी शक्ति दिखाओ सुभूति। कीपर एववुड ने सुभूति की ओर देखा। निर्बाध द्वार ने सचमुच मेरे शिष्य को मारने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। सुभूति व्याकुल हो गया। उसने तुरंत अपना एक घातक प्रहार किया, लेकिन फिर भी अपने शत्रुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सका। सुइरेन, तथागत, 3 पवित्रताएं, जल्दी करो और यहाँ आओ। सुभूति की इच्छा ने पूरे 3 लोगों को ढक लिया और उन्होंने उन्हें जल्दी करने के लिए कहा। प्रिसेंट प्रमुख दुनिया के दूर माउंट इनहॉट के भीतर खर्राटे खर्राटे खर्राटे। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी सोते हुए संतुष्ट होकर खर्राटे ले रहा था। उसकी छाती से पंखा लगा हुआ था। पागल जी, जल्दी करो और अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को बचाने के लिए डियचेजर दुनिया में आओ। अचानक बूढ़े आदमी के मन में एक आवाज गूंजी। दुबला पतला बुजुर्ग दंग रह गया। हिरण पीछा करने वालों की दुनिया पीले सम्राट जुवान युआन का अड्डा है। गुरु भी वही हैं, लेकिन उन्हें मजबूरन सेना बुलानी पड़ी है। फ्रेजी जी अब पहले जैसे शांत नहीं दिख रहे थे। उनका चेहरा अब गंभीर था और उनके सामने एक अंतरिक्ष भंवर प्रकट हुआ। फ्रेजी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष भंवर में प्रवेश कर गए। माउंट इनहॉट के दूसरी ओर। वाह, तुम नीचे जा रहे हो। कपड़े के वस्त्र और पुआल के जूते पहने एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से एक बड़े पेड़ पर वार कर रहा था और धीरे धीरे उसे काट रहा था। लकड़हारे, तुम्हारा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई मृग शिक्षक महालोक में खतरे में है। सीमलेस गेट ने आक्रमण कर दिया है और मैं भी उन्हें रोक नहीं सकता। तुम स्वयं निर्णय कर सकते हो कि तुम आना चाहते हो या नहीं। सुभूति की आवाज लकड़हारे के मन में गूंज उठी। वाह, लकड़हारे के सामने भी एक बड़ा सा भंवर प्रकट हुआ। लकड़हारा अब पहले जैसा शांत नहीं लग रहा था, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधों पर रखी और अपने सामने विशाल भंवर सुरंग को शांति से घूर रहा था। वह इनहॉट पर्वत के सभी लोगों में सबसे शांत व्यक्ति था। वास्तव में वह पर्वत की तलहटी में ही रहा, सुभूति से कभी मिलने नहीं गया। फिर भी वह निर्विवाद रूप से इनहॉट पर्वत का सबसे शक्तिशाली शिष्य था। किसी को उसकी कहानी नहीं पता थी। दरअसल किसी को उसका असली नाम भी नहीं पता था। निंग और बाकी लोगों को बस इतना पता था कि उनके बड़े भाई को लकड़हारा कहा जाता था। मुझे जाना चाहिए या नहीं? जी निंग, वो छोटा बच्चा जिसने इतने साल पहले मुझसे तीरंदाजी सीखी थी,
लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसके होंठों के कोनों पर एक हल्की सी हंसी तैर रही थी। वे मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या ये स्वीकार्य है। फुफ। कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए लकड़हारा अंतरिक्षीय भंवर सुरंग में कदम रख गया। फूल फल पर्वत की प्रमुख दुनिया। पुष्प फल पर्वत आदिकाल में एक विस्मयकारी रूप से प्रसिद्ध स्थान था। आश्चर्य की बात है कि त्रिलोक युग में यह एक बहुत ही कम चर्चित स्थान बन गया था। हालांकि पुष्प फल पर्वत के राक्षसों का नेता एक महान व्यक्ति था। वह एक दिव्य पत्थर से पैदा हुआ था जिसका उपयोग माता नुवा ने स्वर्ग की मरम्मत के लिए किया था, और वह अंतहीन युद्ध वासना से भरा हुआ उसमें से निकला था। उसने स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध किया और पृथ्वी के विरुद्ध भी। वह युद्ध करने के लिए ही पैदा हुआ था। सुभूति ने उसे शिक्षा दी थी, जबकि बौद्धों ने उसे संयमित किया था। इसने उसे सचमुच बदल दिया। एक समय एक अप्रिय शब्द भी इस नितांत क्रूर राजा को अपनी लाठी उठाकर भयंकर प्रहार करने के लिए प्रेरित कर सकता था, लेकिन अब वह बहुत शांत स्वभाव का हो गया था। हर दिन वह अपने अनुचरों के साथ पुष्पफल पर्वत पर समय बिताता था, आनंदपूर्वक अमर आड़ू खाता और उत्तम मदिरा पीता था। जब उसे नींद आती तो वह प्रकृति को अपना बिस्तर बना लेता और वहीं सो जाता। वह जैड के एक टुकड़े की तरह था जो पहले खामियों से भरा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह से तराश कर पॉलिश कर दिया गया था, जिससे उसकी शानदार चमक प्रकट हो गई थी। वुकोंग, तुम्हारे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को मृग शिक्षक जगत में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा है। निर्बाध द्वार उसे मारना चाहता है, और मैं, तुम्हारा स्वामी, उनका सामना करने में असमर्थ हूँ। सुभूति ने उसे संदेश भेजा। मालिक, बालों वाला बंदर पहले एक चट्टान पर आराम से बैठा चींटियों के जोड़े को लड़ते हुए देख रहा था। जब सुभूति की आवाज उसके मन में गूंजी तो वह क्षण भर के लिए चौंक गया। वे मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को मारना चाहते हैं। बालों वाला बंदर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर तुरंत एक चमकदार जगमगाते सुनहरे कवच से ढक गया। उसके हाथों में एक लंबी छड़ी भी दिखाई दी। बच्चों, तुम्हारा राजा एक छोटी सी यात्रा पर जा रहा है। उसकी आवाज फूल फल पर्वत के ऊपर हवा में गूंज उठी। जहाँ तक वानर राजा की बात है, वह पहले ही शून्य को भेद कर हिरण शिकारी दुनिया की ओर बढ़ चुका था। सुभूति ने नुवा गठबंधन की विभिन्न प्रमुख शक्तियों को तुरंत बुला लिया था। माउंट इनहॉट के दैवीय पिता शायद ही कभी सेना में शामिल होते थे, लेकिन इस बार सुभूति ने उन सभी को बुला लिया। डियचेजर दुनिया का शाही महल। जब सुभूति और जुआन युआन कीपर एवरवुड के खिलाफ लड़ रहे थे तो जी निंग का प्राइमल ट्विन अचानक प्रकट हुआ। अरे! स्वॉर्डफादर डार्कलाइट जमीन पर उतरा। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने अचानक देखा कि एक काला बिजली सा सांप जी निंग के मारे गए असली शरीर से उड़कर एक बड़ी सी मुहर में समा गया। एक संपदा, जगत का खजाना। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट ने तुरंत पहचान लिया कि वह बड़ी मुहर क्या थी। ठीक इसी क्षण बड़ी मुहर से अचानक एक आकृति उभरी। यह वानर के आकार का सर्वभूत दूत था, जिसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग की लपटों से धधक रहा था। हालांकि दूत का चेहरा बदल गया था। अब वह जी निंग का चेहरा था, और जी निंग की आंखें हत्या से भरी हुई थीं जब वह उस दुबले पतले बूढ़े को घूर रहा था। मैं अति आत्मविश्वासी हो गया था, और मैंने मास्टर और दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया था। मैं भूल गया था कि मेरी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जब मैं मास्टर के साथ होता था तो वे मुझे सभी खतरों से पूरी तरह बचा सकते थे, हवा और बारिश को रोक सकते थे। मुझे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब मेरे पास एक कुलीन दावफादर की शक्ति है, और जब मैं दूत को नियंत्रित करता हूँ तो मैं वास्तव में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता हूँ। मैं शायद शक्ति में मास्टर के भी बहुत करीब हूँ। ऐसे समय में जो कोई भी मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है, उससे मास्टर भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। निंग अब पूरी तरह से स्पष्ट विचारों वाला हो गया था। तुमने दूत को बांधने में कामयाबी हासिल कर ली है, बहुत जल्दी। हम्फ। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट ठंडी हंसी। अफसोस है कि यह बेकार है। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट दूर खड़ा होकर निंग की ओर देख रहा था। टकराना। अचानक काली रोशनी की वह रहस्यमयी अथाह रेखा एक बार फिर प्रकट हुई। पिछली बार वह काली रोशनी पंखे के आकार की थी और उसमें अतुलनीय प्रबल शक्ति थी जिसने निंग के दिव्य शरीर को पूरी तरह से चीर डाला था। इस बार वह काली रोशनी पानी के एक अविरल प्रवाह की तरह थी। वह अत्यंत कोमल थी और निंग की ओर बह रही थी, उसके चारों ओर घूमकर उसे बांधने की कोशिश कर रही थी। जब तक वह उसे बांध सकती थी तब तक वह उसे पकड़ भी सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे निंग ने स्वयं सर्वदेवदूत को बांधकर पकड़ लिया था। अभिमानी निंग के दूत के हाथों में दिव्य तलवारों का एक जोड़ा था और उसका दाहिना हाथ अचानक हिल गया। वाह! तलवार की रोशनी जल उठी। निंग अपनी दावफादर स्तर की ऊर्जा का इस्तेमाल सर्वदेवदूत की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। उसने अपनी भयानक प्रचंड शक्ति का इस्तेमाल अपनी सबसे तेज तलवार वार चलाने के लिए किया। तलवार की रोशनी चमक उठी और ऐसा लगा जैसे काले आसमान में बिजली चमक उठी हो। उसकी तलवार गरज से भी तेज वार कर रही थी, और इस वार की शक्तिशाली भेदक शक्ति सीधे काली तलवार प्रकाश की बहती पानी जैसी धारा में घुस गई। क्लैंग 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 क्लैंग। लगातार तेज आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी, जिसमें एक ही पल में 1000 से अधिक आवाजें गूंज रही थीं। आकाश में प्रकाश की अनगिनत पतली तलवार के आकार की धाराएं प्रकट हो गई थीं। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट की तलवार रोशनी अनगिनत उंगलियों के आकार की तलवारों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक काली रोशनी की एक बहती हुई परत से ढकी हुई थी। निंग के एक ही चमकदार तलवार वार के सामने अनगिनत पतली तलवारें टक्कर के बल से बिखर गईं। ये तलवार मुद्रा ब्राइट मून तलवार कला की रक्त बूंद मुद्रा थी। ये कैसे हो सकता है?
स्वॉर्डफादर डार्कलाइट चौंक गया। कुलीन दावफादर्स में भी उसका दर्जा काफी ऊंचा था। वह शायद कुलपिता सुभूति से ज्यादा कमजोर नहीं था। उसके हिसाब से दूत की कमान संभालने वाला एक स्वर्ग का देवता शायद एक साधारण कुलीन दावफादर के सामने मुश्किल से ही टिक सकता था। जी निंग तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकती थी, लेकिन वास्तव में वह इस लड़ाई में नुकसान में था। उसने असल में मुझे दबा दिया है। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट चौंक गया। हालांकि वह जानता था कि यह मिशन कितना महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने जो कुछ हुआ था उस पर अचंभा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत मन ही मन चिल्लाया, शैडोलेस, जल्दी करो और हमला करो। क्या तुम बस जी निंग को भागते हुए देखते रहोगे? पुस्तक 21, अध्याय 26। मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। जैसे ही काले वस्त्रधारी जी निंग ने अपने दूत के माध्यम से हमला किया, उसने तुरंत डार्कलाइट को दबा दिया। उसने जो शक्ति प्रदर्शित की, उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। यह निश्चित रूप से किसी साधारण कुलीन दावफादर की शक्ति नहीं थी। ये शक्ति का एक ऐसा स्तर था जो त्रिदेवों या बौद्ध धर्म और दाववाद के नेताओं के बेहद करीब था। और दावफादर छायाहीन, वह छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसके पास इस प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं था। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। दावफादर शैडोलेस ने अपना हमला शुरू किया। अरे, जैसे ही दूत निंग ने तलवारबाज डार्कलाइट को दबाते हुए अपनी तलवार से वार किया, उसने तुरंत अपने सामने एक काली आकृति प्रकट होते देखी। ये काली आकृति तुरंत 6 आकृतियों में बट गई, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक धारदार चाबुक था जिसे एक लचीली तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। स्वूश 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 6 काली आकृतियां अपने चाबुकों से आकाश को भर रही थीं और निंग के आसपास के इलाके को पूरी तरह से घेर रही थीं। वे निंग के चारों ओर लिपटे हुए सांपों की तरह थे और किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। दावफादर शैडोलेस। निंग तुरंत समझ गया कि यह कौन था। सीमलेस गेट सचमुच मेरा बहुत सम्मान करता है। उन्होंने मुझसे निपटने के लिए अपने 2 सबसे अच्छे हथियारे भेजे थे। पहला था स्वॉर्डफादर डार्कलाइट, जो लंबी दूरी के हमलों में माहिर है। दूसरा है दावफादर शैडोलेस, जो नजदीकी हमलों में माहिर है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीनों लोगों में उनसे बच पाना मुश्किल होता है। दावफादर शैडोलेस एक दोहरा शोधक था, एक दावफादर और एक सच्चा ईश्वर। वह दाववादी थरीलाइव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और एक भयानक व्यक्ति था जो सुभूति और ओल्ड मैन युआन जैसे लोगों से बिल्कुल मेल खाता था। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट और दावफादर शैडोलेस में कई अंतर थे। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट लंबी दूरी के खजानों का इस्तेमाल करके हमला करता था, जिससे वह तुरंत घातक तलवारबाजी कर सकता था जिससे विस्फोटक शक्ति निकलती थी। हालांकि लगातार लड़ाई में वह थोड़ा कमजोर था। हालांकि दावफादर शैडोलेस नजदीकी युद्ध के उस्ताद थे। उन्होंने एक अत्यंत विचित्र दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण लिया था जिसे शैडोलेस फाइन सूत्र के नाम से जाना जाता था। सीमलेस गेट की कुछ ही सबसे विशिष्ट प्रमुख शक्तियां इस तकनीक को जानती थीं, लेकिन इसमें पूरी तरह से निपुणता हासिल करने वाला एकमात्र व्यक्ति दावफादर शैडोलेस ही था। ये दिव्य क्षमता ताओवू 18 फाइन गॉड्स के समान थी, लेकिन निश्चित रूप से उनमें कुछ अंतर थे। इस दिव्य क्षमता का प्रयोग करने पर कोई व्यक्ति तुरंत 6 शक्तिशाली क्लोन प्रकट कर सकता था। इन 6 क्लोनों में से प्रत्येक में मूल शरीर के समान शक्ति होती और वे परछाई जैसे होते। परछाई को मारने का कोई उपाय नहीं था। जब दावफादर शैडोलेस इस तकनीक को सक्रिय करता तो बनने वाले सभी 6 क्लोन केवल परछाई जैसे दिखते, जिनमें से केवल एक में ही उसका असली शरीर होता। हालांकि असली शरीर को 5 झूठे शरीरों से अलग करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था और दावफादर शैडोलेस भी अपने 6 शक्तिशाली क्लोनों के बीच आसानी से बदलाव करने में सक्षम था। इस दिव्य क्षमता ने उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि की और उसे लगभग अजेय भी बना दिया। चूंकि दावफादर शैडोलेस के पास शुरू से ही एक कुलीन दावफादर जैसी शक्ति थी, इस तकनीक में महारत हासिल करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से सुभूति और ओल्ड मैन युआन के समकक्ष हो गया। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जी निंग एक अद्वितीय तलवार अमर था और उसके दूत ने उन्मत्त परित्याग के साथ दिव्य तलवारों की एक जोड़ी के साथ हमला किया। हालांकि दावफादर शैडोलेस को कभी कभार वार भी झेलना पड़ता था, लेकिन हर बार पता चलता था कि सिर्फ उसकी एक छाया ही वार करती थी। दावफादर शैडोलेस अपने उन्मत्त विप ब्लॉक से वार करता रहा, जिससे निंग को बेहद कड़ा बचाव करना पड़ा। अगर निंग जरा सी भी चूक करता तो चाबुक उसे पूरी तरह से घेर लेते। झनकार 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 रेप। दूत निंग ने दावफादर शैडोलेस के साथ नजदीकी लड़ाई लड़ी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उनमें से एक पर हथियारों का कोई प्रभाव नहीं था और वह तीनों लोगों में तलवार चलाने में नंबर 1 माना जाता था। दूसरे के पास 6 अविनाशी शरीर थे जो एक साथ हमला कर सकते थे और उसे स्वॉर्डफादर डार्कलाइट जैसी लंबी दूरी की सहायता भी प्राप्त थी। दोनों को एक आदर्श जोड़ी कहा जा सकता है। निंग पूरी तरह से बंद हो गया था। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे हमले दावफादर शैडोलेस के खिलाफ बेकार हैं, लेकिन उसके चाबुक के वार ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है, मेरी हरकतें रोक दी हैं। और वो कमबख्त स्वॉर्डफादर डार्कलाइट, वो भी मेरे काम में दखलंदाजी करता रहता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बस समय खरीदने की कोशिश करने का ही विकल्प है। जितना ज्यादा समय बीतता जाएगा, नुवा एलायंस की उतनी ही बड़ी ताकतें यहाँ पहुँचती जाएंगी। निंग ने मन ही मन सोचा। यद्यपि इन सब का वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में इन प्रमुख शक्तियों ने एक दूसरे के विरुद्ध बिजली की गति से प्रहार किए। निंग के असली शरीर पर घात लगाकर हमला करने और उसकी हत्या करने के कुछ ही क्षणों बाद उसका प्राइमल ट्विन सभी चीजों के दूत के साथ उभरा और हमला शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्वॉर्डफादर डार्कलाइट और दावफादर शैडोलेस ने सेना में शामिल हो गए।
ठीक इसी क्षण एवरवुड एक क्रोधित गर्जना गूंजी। सिर्फ एक फर की लंगोटी पहने एक विशालकाय आकृति आकाश में प्रकट हुई थी और उसके आसपास का स्थान पूरी तरह से फट गया था। आग की बेहद भयावह लहरें उसके चारों ओर घूम रही थीं और एक बेहद भयावह शक्ति का आभास दे रही थीं। लेकिन अगर कोई आग की लपटों में गहराई से देख पाता तो अनजाने में ही उसके दिल में गर्माहट महसूस होती, मानो आग की लपटों में आशा बसती दिखाई दे रही हो। ये सुइरेन का इटर्नल किंडल फायर था। ये सुइरेन है। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट और डाउफादर शैडोलेस द्वारा त्रस्त जी निंग के दिल में तुरंत आशा की किरण जगी। सुइरेन आ गया है। पीला सम्राट जुआन युआन भी बहुत खुश हुआ। सुइरेन को कई लोग गुप्त रूप से नुवा गठबंधन का नंबर 1 विशेषज्ञ मानते थे, लेकिन ये भी संभव था कि भगवान तथागत बुद्ध और ताओवादी 3 पवित्रताओं ने हाल के वर्षों में ऐसी सफलताएं हासिल की हों जिनसे वे उससे आगे निकल गए हों। फिर भी कम से कम अभी के लिए सुइरेन ने जिस शक्ति का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था वह उसे त्रिलोकों के शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। हवा में तैरते हुए सुइरेन अपने हाथों में एक लंबी काली छड़ी लिए हुए थे। उन्होंने छड़ी को लहराया जिससे अनंत शक्ति का एक ऐसा आभामंडल फैला जो टूटते हुए तारे की तरह सभी बाधाओं को चकनाचूर कर रहा था। बैंगनी प्रकाश तुरंत बिखर गया। ठीक समय पर गोलकीपर एवरवुड ने भी अपनी लकड़ी के रूलर से गेंद को आउट कर दिया। दोनों हथियार 3 मिलियन मीटर लंबे हो गए थे। लकड़ी का डंडा और लकड़ी का रूलर दोनों टकराए और आसमान भी कांप उठा। कीपर एवरवुड 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें बाकी बची हुई शॉकवेव को रोकने के लिए लकड़ी के रूलर को अपने सामने एक चाप में घुमाना पड़ा। मैं अभी भी नजदीकी मुकाबले में तुमसे थोड़ा कमजोर हूँ। कीपर एवरवुड धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। हाय रे, मुझे तुमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रूपांतरित करें। कीपर एवरवुड का शरीर 3 सिर 6 भुजाएं का इस्तेमाल करते हुए धुंधला हो गया। अब उसकी 6 भुजाओं में से हर एक में एक लकड़ी का रूलर था। एवरवुड, मैं सचमुच तुम्हें मारना नहीं चाहता। अचानक आसमान में एक आह गूंजी, जैसे एक विशाल चमकदार चमकता हुआ सुनहरा ताड़ का पेड़ अचानक आसमान को चीरता हुआ नीचे की ओर गिरा। तथागत रक्षक एवरवुड के 2 हाथों का आकार भी बढ़ गया और उन्होंने इस हमले को रोकने के लिए अपनी विशाल हथेलियों और लकड़ी के शासकों को भेजा। जैसे ही सुभूति ने उन्हें पुकारा, सुइरेन, तथागत और ताओवादी 3 पवित्रताएं वहां पहुंच गईं। सुइरेन की लकड़ी की छड़ी सौर तारे या चंद्र तारे जितनी भारी थी और उसके प्रत्येक प्रहार से कीपर एवरवुड पीछे की ओर लड़खड़ा कर गिर जाता था। तथागत की हथेली में एक संपूर्ण विशाल विश्व समाया हुआ था और वे दोनों हाथ बहुत पहले ही अराजकता के खजाने के स्तर तक पहुंच चुके थे। दाओइस्ट 3 प्यूरिटीज का अमरवध तलवार संरचना उन सभी में सबसे अधिक आक्रामक रूप से भयानक हमला था और रक्षक एवरवुड ने इसके खिलाफ बचाव करने में अपने प्रयासों का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया। यह अफसोस की बात है कि शेनोंग और फुक्सी दोनों ही आदिकालीन अराजकता में हैं। उन्हें यहाँ पहुँचने में समय लगेगा। सुहबुती घबरा गया। अगर यह सभी राक्षसों का स्वामी या दैत्यों का देवता हमला कर रहा होता तो वे तीनों पवित्रताओं तथागत और सुइरेन को एक साथ बांध नहीं पाते। केवल एवरवुड ही ऐसा कर सकता है। सुभूति का हृदय चिंता से जल रहा था। उसकी शक्ति मुख्यतः उसकी बच निकलने की तकनीकों में निहित थी। हालांकि वह निकट युद्ध में अधिपति के स्तर के करीब था, फिर भी वह त्रिशुद्धियों तथागत और अन्य की तुलना में काफी कमजोर था। जहां तक कीपर एवरवुड की बात है तो वह बिल्कुल ही सनकी था। वह ढेरों तकनीकों का इस्तेमाल करता था और जब वह उन सब का प्रदर्शन करता तो वह 3 प्योरिटीज तथागत और सुइरेन को कुछ ही देर के लिए एक साथ बांध लेता था। ऐसा करतब देखना ही भयानक था। शैतान, आगे बढ़ो और हमला करो। याद रखो, हमला सर्जिकल ही रखो। अगर हम युद्ध शुरू होने से बचना चाहते हैं तो हमें ऐसा करने की कोशिश करनी होगी। सभी राक्षसों के स्वामी ने मन ही मन निर्देश दिया। तुम्हें मुझे बहुत पहले ही हमला करने देना चाहिए था। शाही महल के ऊपर हवा में एक बैंगनी वस्त्र पहने महिला प्रकट हुई। वह बेहद छोटी और दुबली पतली थी और उसके नैन नक्श भी बेहद खूबसूरत थे, लेकिन उसकी हत्या की नीयत इतनी प्रबल थी कि पूरा मृग पीछा करने वाला संसार कांप उठता। काले बादल घिरने लगे और जब सुभूति, ताओवादी 3 पवित्रताएं और तथागत ने बैंगनी वस्त्रधारी उस स्त्री को देखा तो उनके चेहरे बदल गए। शैतानों के बीच एक सच्चा शैतान, एक सच्चा नरसंहार करने वाला पागल, एक ऐसा शैतान जिसने निर्बाध अराजकता की दुनिया को भी दहशत से कांपने पर मजबूर कर दिया था। दाउमादर डेविलहैंड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैडोलेस और डार्कलाइट मिलकर भी जी निंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे पास डेविलहैंड को भी लड़ने देने के अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वह चीजों का दायरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। सभी राक्षसों के स्वामी के मन में थोड़ी चिंता हुई। जी निंग जब सभी चीजों के दूत की कमान संभाल रही थी तो वाकई उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उन्हें अपने अधिपति स्तर के विशेषज्ञों को भेजना पड़ा, वरना उसे पकड़ना बेहद मुश्किल होता। राक्षसों के स्वामी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे दाउंडर डेविलहैंड को भेजना पड़ा। जैसे ही बैंगनी वस्त्रधारी महिला प्रकट हुई, उसने अपनी पतली हाथीदांत जैसी सफेद बाहें फैला दी। उसकी हथेलियां हवा में चीरती हुई दूत निंग की ओर बढ़ रही थीं, जो अभी भी स्वॉर्डफादर डार्कलाइट और डाउफादर शैडोलेस के साथ भीषण युद्ध में उलझा हुआ था। सुभूति, जुआन युआन, 3 पवित्रताएं, सुइरेन और तथागत, फिलहाल वे सभी रक्षक एवरवुड द्वारा पूरी तरह से बांध दिए गए थे।
हालांकि रक्षक एववुड के लिए यह अविश्वसनीय रूप से कठिन और कष्टदायक था, फिर भी वह उन्हें सहन कर पा रहे थे। भगवान तथागत बुद्ध अपने स्वर्णिम शरीर की दुर्जेय शक्ति पर भरोसा करके देवमाता शैतान हाथ पर गंभीर प्रहार करते हुए एक प्रहार सहने में सक्षम थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक हथेली का उपयोग बचाव के लिए किया और दूसरी हथेली को जी निंग की ओर पंजे से भेजा। मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। स्वर्ग और पृथ्वी अचानक इस भयंकर गर्जना से गूंज उठे और एक जानलेवा आभा, जो शैतान हाथ जैसी ही क्रूर थी, आकाश की ओर उड़ चली। दूर क्षितिज पर एक वानर आकृति प्रकट हुई और उसने अपने हाथों में पकड़े हुए डंडे से एक भयंकर 2 हाथों वाला प्रहार किया। चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगाता वह विशाल डंडा आकाश से वज्र की तरह नीचे की ओर दैत्य माता शैतान हाथ की ओर टूट पड़ा। पुस्तक 21 अध्याय 27 सबसे बड़ा शिष्य। उग्र बंदर डाउन द डेविल हैंड ने उसकी तरफ देखा। वह फूल फल पर्वत के राजा की जरा भी परवाह नहीं करती थी, फिर भी उसने जी निंग पर अपना हमला रोक दिया और बंदर राजा की ओर हाथ हिलाया, पहले उससे निपटने के इरादे से। देवी माता शैतान हस्ती वहां हवा में खड़ी थी। उसकी एक हथेली भगवान तथागत बुद्ध के प्रहार से टकरा रही थी और दूसरी वानर राजा की ओर टूट रही थी। धम्म, एक गहरी नीरस आवाज गूंजी। ये चमकती हुई सुनहरी छड़ी के डाउन द डेविल हैंड के हाथी दांत जैसे सफेद हाथ से टकराने की आवाज थी। डाउन द डेविल हैंड का हाथ सचमुच रुक गया। उस छड़ी ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। डाउन द डेविल हैंड का चेहरा बदल गया जब उसने दूर बंदर राजा को देखा। मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने केवल कुछ शताब्दियों तक ही प्रशिक्षण लिया है, लेकिन वह शक्ति के एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया है। उस युद्ध को अनगिनत वर्ष बीत चुके हैं जिसने आदिकालीन युग का अंत किया था। क्या तुमने सोचा था कि मैं, बूढ़ा सूर्य, अपने आप में कुछ सुधार नहीं कर सकता था? बंदर राजा हवा में तेजी से दौड़ा और युद्ध के अलौकिक आभा से भरा हुआ अपने हाथों में लाठी लिए उस पर चढ़ गया। बंदर भी शक्ति के उस स्तर पर पहुंच गया है। हमारा सीमलेस गेट हमारी कुछ सेनाओं को छिपा रहा है और अब लगता है कि नुवा एलायंस ने भी अपनी कुछ सेनाओं को छिपा लिया है। सभी राक्षसों के स्वामी ने मन ही मन आह भरी। आखिरकार आदिम युग का अंत करने वाला युद्ध तो बहुत साल पहले हुआ था। यह अराजकता के आधे से भी ज्यादा चक्र का दौर था। इतने सालों के बाद ये पूरी तरह से संभव था कि एक पूर्व साधारण सच्चा ईश्वर या दाऊफादर अचानक एक कुलीन दाऊफादर या शायद एक अधिपति वर्ग के दाऊफादर की शक्ति प्रकट कर दे। दोनों पक्ष अपने अंतिम तुरुप के पत्ते केवल अंतिम क्षण में, उस निर्णायक क्षण में ही प्रकट करेंगे जो जीत या हार, जीवन या मृत्यु का निर्धारण करेगा। छिपे हुए तुरुप के पत्ते सबसे खतरनाक पत्ते थे। अंत युद्ध के दौरान किसी बड़ी शक्ति की एक भी चूक या एक भी अप्रत्याशित शक्ति वृद्धि युद्ध के परिणाम पर भारी असर डाल सकती थी। इस प्रकार दोनों पक्ष अपनी असली शक्ति छिपा रहे थे। यहाँ तक कि जब उन्हें लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था तब भी वे केवल अपनी शक्तियों का ही खुलासा करते थे जिनके बारे में दूसरे पक्ष को पहले से ही पता होता था। उस समय हालांकि बंदर नुवा का प्रिय था, फिर भी वह केवल एक कुलीन दाऊफादर था, लेकिन अब वह एक अधिपति श्रेणी का दाऊफादर बनने के करीब है। सभी राक्षसों के स्वामी ने मन ही मन सोचा। सुन वुकोंग, फूल फल पर्वत के राजा, सत्ता की ओर बढ़ते हुए उनके पीछे मानुवा की छाया दिखाई देती थी। वह उस पत्थर के टुकड़े से पैदा हुआ था जिसका इस्तेमाल मानुवा ने स्वर्ग की मरम्मत के लिए किया था। वह उस पर ध्यान कैसे नहीं दे सकती थी। उसने ड्रैगन पैलेस से अपने खजाने जीते, सुभूति की प्रशिक्षुता प्राप्त की, बौद्ध संघ द्वारा प्रशिक्षित किया गया और अंत में स्वयं माता नुवा के निजी संरक्षण में आया। ये कहा जा सकता है कि माता नुवा ने किसी और की तुलना में इस वानर को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। आदि युग के अंत वाले युद्ध के दौरान सीमलेस गेट इस वानर से काफी सावधान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उसके पास बहुत अधिक शक्ति हो सकती है। हालांकि वास्तविकता ये थी कि यद्यपि वह वानर युद्ध में अत्यंत कुशल था और उसके पास कई जादुई खजाने थे, वह दाव के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि के संबंध में काफी कमजोर था और इसलिए ताकत में कुलीन दाऊफादरों के स्तर पर बमुश्किल ही था। अब अराजकता का आधा चक्र बीत चुका था। वानरराज सचमुच रूपांतरित हो चुका था और यही एक कारण था कि सुभूति ने उसे बुलाया था। सुभूति ने अपने 3 प्रमुख शिष्यों को बुलाया था। सबसे बड़ा शिष्य लकड़हारा, दूसरा शिष्य क्रेजी जी और छठा शिष्य सुन वुकोंग। सच तो ये है कि सुभूति के अधीन एक और दावपिता भी थे, उनके 12वें शिष्य। हालांकि उनका 12वां शिष्य एक साधारण दावपिता था जो इस स्तर पर युद्ध में भाग लेने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, इसलिए सुभूति ने उसे नहीं बुलाया। इस बंदर से निपटना बहुत मुश्किल है। शुरुआती झड़प के बाद डाउन द डेविल हैंड ने तुरंत अपने दांत पीस लिए। नुवा के 3 लोगों से जाने से पहले उसने इस बंदर को जरूर कुछ मदद दी थी। हालांकि डेविल हैंड युद्ध में कुशल थी, लेकिन वह एववुड से अलग थी। रक्षक एववुड अपनी रक्षात्मक क्षमता के कारण एक साथ कई अधिपति श्रेणी के विशेषज्ञों को बांध सकती थी, जबकि उसकी कुशलता आक्रमणों पर केंद्रित थी। अगर वह पर्याप्त समय और प्रयास लगाती तो वह बंदर को खत्म कर सकती थी, लेकिन इस समय एक दुर्लभ और सीमित वस्तु थी। जितना अधिक समय बीतता उतनी ही अधिक प्रमुख शक्तियां इस स्थान तक पहुंचती। इस मिशन के लिए उनका लक्ष्य जी निंग था। हालांकि बंदर दुर्जेय था, वह बहुत पहले ही एक सच्चा देवता और दाऊफादर बन चुका था। कर्म भाग्य के युद्ध में उसका शामिल होना नामुमकिन था। जी निंग स्पष्ट रूप से एक स्वर्ग देवता और सच्चा अमर था, लेकिन वह एक अत्यंत अलौकिक स्तर की शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। अब जब उसके पास सभी चीजों का दूत था तो वह वास्तव में एक अधिपति श्रेणी के दाऊफादर के स्तर के करीब शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम था। ऐसा राक्षस, चाहे कुछ भी हो, वे उसे जीवित नहीं रहने दे सकते थे।
डार्कलाइट, शैडोलेस, मेरे लिए इस बंदर को रोको। जी निंग को मेरे पास छोड़ दो। दैवीय शक्ति के शैतानी हाथ ने तुरंत बाकी दोनों को मानसिक निर्देश भेजे। वह नहीं चाहती थी कि बंदर उसका ध्यान भटका सके। ठीक है। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट इस पूरे समय हवा में ही था। बस एक विचार से उसने अपने नियंत्रण में मौजूद काली तलवार जैसी प्रकाश धारा को दिशा बदलकर दूर से उन पर आक्रमण कर रहे बंदर राजा पर प्रहार किया। बंदर राजा के पास तलवार की रोशनी से बचाव के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट की तलवार के सामने कोई भी अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्विश, डाउफादर शैडोलेस भी जल्दी से पीछे हट गया और दूर स्थित बंदर राजा की ओर बढ़ने लगा। जी निंग, मर जाओ। दैत्य माता शैतान हाथ अभी भी एक हाथ से भगवान तथागत से भिड़ रही थी, दूसरे हाथ से उसने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर निंग की ओर धावा बोला। डाउन द डेविल हैंड। निंग की सांस फूल गई जब उसने ये ताड़ का पेड़ अपनी ओर गिरता देखा। अगर वह राहु संरचना में होता तो शायद तुरंत ही उसका नाश हो जाता। हालांकि दूत का प्रयोग करने से वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। उसकी शक्ति के बराबर पहुंचने के लिए 10 से ज्यादा राहु संरचनाओं की जरूरत होती। 16 हॉट स्टांस। निंग की दो तलवारों ने एक साथ उसकी सबसे शक्तिशाली और सर्वोच्च रक्षात्मक तकनीक का प्रदर्शन किया। तलवारों की रोशनी से जगमगाते काले छिद्रों का एक जोड़ा निंग के सामने प्रकट हुआ। जब भयानक हाथीदांत सफेद हथेली उसकी ओर झपटी तो उसे काले छिद्रों ने रोक लिया। दैवीय मां शैतानी हाथ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके हाथ पर अजीब ऊर्जा की कई परतें प्रतिकर्षित हो रही थीं, जो उसके प्रहार की शक्ति को तेजी से कम कर रही थीं। अरे, डाउन द डेविल हैंड ने भौहें चढ़ाईं। लीफ सीजर। उसका हाथी दांत जैसा सफेद हाथ अचानक बदल गया और एक और भी जटिल और भयावह हस्तकला सामने आ गई। उसकी तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के पास आ गए, मानो उसने उनके बीच एक पत्ता पकड़ा हो। वाह! उसकी हथेली की 5 उंगलियां नाचती हुई निंग की तलवारों की रोशनी वाले काले गड्ढों में घुस गईं। और फिर विस्फोटों की एक श्रृंखला के बाद काला गड्ढा गायब हो गया और उंगलियां निंग की डार्कनॉर्थ तलवारों पर टिक गईं। असंभव। निंग अविश्वास से देखता रहा, उसका दिल सदमे और भय से भर गया। दैवीय शक्ति की शैतानी तकनीक वाकई बेहद चमकदार और खूबसूरत थी। ये तकनीक इतनी जटिल थी कि इसे देखते ही कोई भी लगभग बेकाबू होकर मदहोश हो जाता। दरअसल ये तकनीक निंग की तलवारबाजी से भी ज्यादा जटिल थी, इसीलिए वह उसे भेदने में कामयाब रही थी। शायद जी निंग तीनों लोकों में तलवारबाजी की नंबर 1 विशेषज्ञ थीं, लेकिन हस्तरेखा कला में तो देवमाता शैतान हस्ती नंबर 1 थीं। यहाँ तक कि भगवान तथागत, जो हस्तरेखा कला में भी माहिर थे, उनसे थोड़े कमजोर थे। फुश, डाउन द डेविल हैंड के नाजुक सफेद हाथों ने कई अलग अलग रूप धारण किए। लीफ सीजर मुद्रा, फूल चुनने वाली मुद्रा, विल्टेड मुद्रा और भी बहुत कुछ। इन सभी मुद्राओं के सुंदर और परिष्कृत नाम थे और डाउन द डेविल हैंड की चालें भी काफी सुंदर थीं। हालांकि इन तकनीकों की शक्ति ने निंग को निराश कर दिया। वह तलवारों का एक जोड़ा चला रहा था, लेकिन उनमें से एक पहले ही छीन ली गई थी। 12 मुद्राओं के बाद दूत निंग की कमर पर हथेली से वार हुआ, जिससे वह बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंदर आओ। डाउन द डेविल हैंड ने अचानक अपने हाथों में एक प्रोटोकॉस्मिक स्पिरिट रस्सी निकाली और उसने जल्दी से इसे सभी चीजों के दूत के चारों ओर फेंक दिया। दूत के भीतर फंसे निंग को बस बेबसी और अनिच्छा का एहसास हो रहा था। हालांकि वह पहले ही पूरी ताकत से लड़ चुका था, फिर भी वह डाउन द डेविल हैंड से थोड़ा कमजोर था, जो शैतानों में एक शैतान थी, जिसने एक बार आदिम युग के अंत वाले युद्ध में मदर नुवा से कुछ देर के लिए युद्ध करके उसे रोक दिया था। वह सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन लगभग 10 बार के प्रयास के बाद ही उसे पकड़ पाई थी। अगर मैं तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच पाता तो मेरी तलवारबाजी और भी ज्यादा जटिल हो जाती। मेरे हथियार की गति स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर जाती। शायद उस स्थिति में डाउन द डेविल हैंड मुझे पकड़ नहीं पाता। निंग ने मन ही मन आह भरी। निंग को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए डाउन द डेविल हैंड ने जरा भी दया नहीं दिखाई। उसने अपने हाथ से 10 से ज्यादा बेहद चमकदार हस्तकलाएं प्रदर्शित की, जिससे वहां मौजूद सभी प्रमुख शक्तियां स्तब्ध रह गईं। डाउन द डेविल हैंड की तकनीकें वास्तव में आदिकाल से और भी उत्कृष्ट हो गई हैं। जी निंग को पकड़ लिया गया था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। वह बहुत लापरवाह था और वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं था। सौभाग्य से उसने क्लोनों को बाहर रखा था। अगर वह आज यहाँ मर भी जाता तो भविष्य में उसे अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलता। अफसोस, उसका 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प, डार्कनॉर्थ तलवारें और अन्य खजाने नष्ट हो जाएंगे। देवमाता शैतान हस्त, कृपया मेरे कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को मुक्त कर दीजिए। एक ठहाका लगाती हुई आवाज गूंजी, जैसे फटे पुराने कपड़े पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी एक अंतरिक्षीय भांवर से निकला। उसने अपना हाथ बढ़ाया और वह सुनहरी रोशनी से चमक उठा। ये बौद्धों की स्वर्ण शरीर तकनीक थी और उसका चमकता हुआ सुनहरा हाथ देवमाता शैतान हस्त की ओर बढ़ा, उसे रोकने की कोशिश में। तुम मुझे रोकने की सोच रहे हो, पागल भिक्षु। डाउन द डेविल हैंड ने अपना विशाल हाथ कई लाखों मीटर लंबा फैलाया और सभी चीजों के दूत को पकड़ लिया। पागल जी के हमले को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। क्लैंक, उसका हाथी दांत जैसा सफेद हाथ और क्रेजी जी का सुनहरा हाथ, जो मुर्गे के पंजे जितना पतला दिख रहा था, एक दूसरे से टकरा गए। क्रेजी जी का चेहरा बदल गया और डाउन द डेविल हैंड ने एक अपमानजनक मुस्कान बिखेरी। हालांकि ठीक इसी क्षण डाउन द डेविल हैंड का चेहरा भी बदल गया और देखने में बदसूरत लगने लगा।
वह अविश्वास से उस आकृति को देख रही थी जो अभी अभी हवा में प्रकट हुई थी। उसी अंतरिक्षीय भंवर से एक लकड़हारा प्रकट हुआ था जिसने पुआल के जूते पहने थे और कंधे पर कुल्हाड़ी लटकाए हुए था। वह क्रेजी जी के साथ ही यहाँ आया था। क्रेजी जी ने सबसे पहले हमला किया था, लेकिन वह असफल रहे थे। तभी लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई और जैसे ही उसने ऐसा किया, डाउन द डेविल हैंड का चेहरा देखने में भयानक हो गया। नहीं, डाउन द डेविल हैंड ने वास्तव में स्वेच्छा से जी निंग को छोड़ दिया और अपने हाथी दांत सफेद हाथ को पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को रोकने के लिए ऊपर की ओर भेजा। इसे काट दिया जाए, लकड़हारे ने शांत कोमल आवाज में कहा। स्विश। उसकी कुल्हाड़ी बेहद साधारण लग रही थी, लेकिन डाउन द डेविल हैंड की अतुलनीय अद्भुत हस्तकलाएं उसे रोक नहीं पाईं। कुल्हाड़ी उसकी सुरक्षा को भेदती हुई उसकी बाह पर जा गिरी। जोर से डाउन द डेविल हैंड का हाथ तुरंत कट गया। फुफ। डेविल हैंड की सफेद हाथी जैसी भुजा को काटने के बाद यह अचानक प्रकाश की गति से भी तेज हो गया और स्वॉर्डफादर डार्कलाइट की ओर बढ़ गया, जो दूर से हमला करने के लिए अपने जादुई खजानों को नियंत्रित कर रहा था। भागो। स्वॉर्डफादर डार्कलाइट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह विपत्ति अचानक कहीं से उस पर टूट पड़ेगी। हालांकि उसने लकड़हारे को आते देखा था, लेकिन उसे डाउन द डेविल हैंड की शक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा भी नहीं था कि कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी बाह कट जाएगी, जबकि उसमें इतनी शक्ति थी कि वह उसकी ओर लगातार वार करती रहेगी। कुल्हाड़ी की गति की बात करें तो वह निंग की तलवार से भी ज्यादा भयानक थी। वह भागना चाहता था, लेकिन वह उस भयानक कुल्हाड़ी से कैसे बच सकता था। वार। तलवारबाज डार्कलाइट का शरीर कुल्हाड़ी से तुरंत दो भागों में बट गया। उसकी आत्मा और उसका जिंदान दोनों नष्ट हो गए और उसकी लाश के दोनों हिस्से आसमान से जमीन पर गिर पड़े, जिससे चारों तरफ खून बिखर गया। एक दावफादर जो तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंच गया था और जो हत्या करने में कुशल था, उसकी मृत्यु हो गई। बस ऐसे ही संपूर्ण युद्ध क्षेत्र शांत हो गया था। दाववादी 3 पवित्रताएं, भगवान तथागत और सुइरेन भी रुक गए थे। रक्षक एववुड भी रुक गए थे। सबकी निगाहें कुल्हाड़ी लिए लकड़हारे पर टिकी थीं। लकड़हारा बहुत ही साधारण लग रहा था और उसने बहुत ही सादे कपड़े पहने थे, लेकिन अभी अभी उस साधारण कुल्हाड़ी ने ऐसा वार किया था कि वहां मौजूद सभी अधिपति वर्गीय महाशक्तियां स्तब्ध रह गईं। बहुत समय पहले एक और व्यक्ति था जिसने इसी तरह अपने हमलों से उन्हें अचंभित कर दिया था। ये होवेई अपने तीरों के साथ था और आज इस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें अचंभित कर दिया था। जूनियर प्रशिक्षु भाई क्रेजी जी सभी चीजों के दूध को बचा रहे थे। मामा शैतान हाथ ने अपने खजाने वापस खींच लिए। उसका हाथ फिर से बढ़ने और ठीक होने लगा। वह लकड़हारे को गौर से देखती रही। जी निंग को पूरी तरह नजरअंदाज करती रही। उसने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करने के बारे में सोचा भी नहीं। होवेई, क्या ये तुम हो? डाउन द डेविल हैंड की आवाज तीखी और कानों को भाने वाली थी। यह मैं हूँ। लकड़हारे का उत्तर बहुत शांत था। पूरा शाही महल मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। एक लंबे सन्नाटे के बाद बूम बूम बूम, शाही महल के ऊपर का आसमान बार बार फट रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियां उतर रही थीं। नुवा गठबंधन की दूसरी बड़ी शक्तियां मदद के लिए यहाँ पहुंची थीं। इनमें महान दिव्य वज्रदेव, महान दिव्य लापरवाह, बुद्ध अमिताभ, बुद्ध मैत्रेय और भी बहुत कुछ शामिल थे। हालांकि इस लड़ाई का वर्णन करने में समय लगा, लेकिन असल में ये बहुत तेज गति से हुई थी। जी निंग के असली शरीर के मारे जाने, दूत के भीतर उसके प्राइमल ट्विन के प्रकट होने, दूत के पकड़े जाने और क्रेजी जी और लकड़हारे के बीच बस कुछ ही पल बीते थे। बहुत कम समय बीत चुका था, लेकिन अब सभी प्रमुख शक्तियां पूरी तरह से जी निंग के बजाय लकड़हारे पर केंद्रित थीं। इतने साल हो गए, परेशानी के लिए क्षमा करें गुरुजी। लकड़हारे ने सुभूति की ओर देखा। हाँ, मुझे लगता है कि तीनों पवित्रताएं, तथागत और अन्य लोग होवेई को शिष्य बनाने के लिए आपस में झगड़ते। सुभूति खिलखिलाकर हंसा। वाह, तुमने आखिरकार बाहर आने का फैसला कर ही लिया। मुझे लगा था कि इस बार तुम बाहर नहीं आओगे। मेरा कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लगभग मारा ही गया था। मैं और कितना इंतजार कर सकता था? लकड़हारे ने दूर खड़ी घबराई हुई डैडम द डेविल हैंड और कीपर एववुड की आकृतियों को देखा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अभी हमारी प्राथमिकता आपके साथ सीमलेस गेट पर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए। अब सचमुच बातचीत का समय हो गया है। लाल वस्त्र पहने, नीले बालों वाली एक आकृति हवा में प्रकट हुई। पवन राक्षस। लकड़हारे ने उस आदमी की ओर देखा। शाही महल के ऊपर हवा में बड़ी संख्या में प्रमुख शक्तियां प्रकट हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी एक दूसरे से शांत मानसिक संदेशों के माध्यम से सख्ती से बातचीत कर रहे थे। जहां तक निंग की बात है, जो अभी भी सर्वदेव दूत के भीतर था, उसने अपना सिर उठाकर हवा में लकड़हारे को घूरा। उसके मन में आश्चर्य था। सबसे बड़ा शिष्य लकड़हारा। होवेई, पुस्तक 21, अध्याय 28, बातचीत। उनके संघ का सबसे बड़ा शिष्य वह साधारण लकड़हारा जो हमेशा माउंट इनहॉट में पेड़ों को काटने में अपना समय व्यतीत करता था, क्या वास्तव में होवेई था? जब जी निंग ने पहली बार होवेई की तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था, तो लकड़हारा कई बार उसके पास से कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए हुए गुजरा था। जब निंग किसी मुश्किल दौर से गुजरा था, तो उसने उसे कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें भी दी थीं। निंग ने उस समय इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगता था कि सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का उसे मार्गदर्शन देना सामान्य बात है। किसने सोचा होगा कि वह व्यक्ति असल में होवेई की तीरंदाजी का रचयिता स्वयं होवेई था। जूनियर प्रशिक्षु भाई, क्रेजी जी ने पंखा झलते हुए मुस्कुराते हुए पुकारा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई,
दूर से एक प्रकाश की किरण उसकी ओर उड़ी और उसके बगल में जमीन पर आकर रुकी। ये चमकदार सुनहरे कवच पहने बंदर राजा था। दूसरा प्रशिक्षु भाई। छठा प्रशिक्षु भाई। निंग ने जल्दी से उन दोनों को पुकारा। ऐसा करते हुए वह अपने छठे प्रशिक्षु भाई को गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। पृथ्वी के देशों में आदिकाल की कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। हालांकि उनमें से कुछ पूरी तरह सटीक नहीं थीं, लेकिन उसका छठा प्रशिक्षु भाई सन वुकोंग पृथ्वी पर एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति था। लेकिन जाहिर है अब तक निंग कई बड़ी शक्तियों से मिल चुका था। लू डोंगबिन, ताओवादी तीन पवित्रताएं, कुलपिता सुभूति, भगवान तथागत बुद्ध, वह इन सभी से मिल चुका था। इसलिए अपने छठे शिष्य भाई से पहली बार मिलते समय निंग बिल्कुल शांत था। वह बस उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा उत्सुक था। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सबसे बड़ा शिष्य भाई असल में होई होगा। सुन वुकोंग खिलखिलाकर हंसा। जब मैं पहली बार गुरु के पास शिष्य बनने गया था तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए थे। मैंने उन्हें एक साधारण लकड़हारा समझा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि वे असल में हमारे सबसे बड़े शिष्य भाई थे। तब भी मैं मन ही मन बुदबुदाता था कि वे अपनी क्षमताओं को छिपाने में बहुत माहिर हैं। लेकिन आज ही मुझे पता चला कि वे असल में आदि युग के महान देवता होई हैं। उनकी छल कपट की क्षमता अद्भुत है। होई बहुत कम उम्र में ही प्रसिद्ध हो गया था। जब उसने गोल्डन क्रोस का वध किया था तब सन वुकोंग का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं बहुत पहले ही मास्टर का शिष्य बन गया था, लेकिन मुझे भी उनके असली इतिहास के बारे में पता नहीं था। क्रेजी जी हंसते हुए बोले, जब मैं मास्टर का शिष्य बना तो हमारा सबसे बड़ा शिष्य भाई पहले से ही उनके साथ था। हालांकि तब भी वह लकड़हारे के रूप में पेड़ काटने में अपना समय बिताता था। सच कहूं तो मैं उस समय काफी उलझन में था। वह स्पष्ट रूप से मास्टर का शिष्य था, लेकिन ऐसा क्यों था कि मैंने उसे कभी मास्टर से मार्गदर्शन मांगते नहीं देखा। लेकिन मास्टर ने मुझे बताया कि हमारे सबसे बड़े शिष्य भाई के पास पहले से ही एक सच्चे ईश्वर और पितामह की शक्ति थी और उसे सिखाने का कोई तरीका नहीं था। उसे अपनी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैंने सुना है कि बहुत पहले चांग ई की वजह से हमारे सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई ने चंद्र तारे तक जाने वाले रास्ते को ही नष्ट कर दिया था। चंद्र तारे पर लगे ऑसमथस के पेड़ को काटने की योजना बना रहा था। हालांकि जब भी वह पेड़ पर वार करता वह तुरंत ठीक हो जाता। चाहे वह कुछ भी करे, वह पेड़ को काट नहीं पाया। माउंट इनहॉट में हमारा सबसे बड़ा प्रशिक्षु भाई अपना सारा दिन पेड़ों को काटने में बिताता है। क्या इसलिए कि वह एक बार फिर चंद्र तारे के चंद्र महल का दौरा करने की योजना बना रहा है? बंदर राजा ने अपनी आवाज धीमी कर ली और यहाँ तक कि आसपास के इलाके की आवाज भी बंद कर दी। साले बंदर, क्या तुझे लगता है कि हमारे सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई के मामलों में तुझे दखल देना चाहिए? पागल जी ने जल्दी से उसे डांटा। इस मामले में तू बात नहीं कर सकता। बड़े प्रशिक्षु भाई मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा उनकी पीठ पीछे ही इस बारे में बात करूंगा। सुन वुकोंग ने कुछ बार पलकें झपकाईं। जी निंग भी जानती थी कि होवी और चांग ई का अफेयर होवी के लिए एक जख्म बन गया था। किसी और के जख्मों और पपड़ी को कुरेदना अच्छी बात नहीं थी। चलो चलें। बुद्ध, तीन पवित्रताएं और बाकी लोग निर्बाध अराजकता जगत के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलो अभी थोड़ा आराम करते हैं। क्रेजी जी ने सुन वुकोंग को घूर कर देखा। बदमाश मत बनो बंदर। अगर तुमने हमारे सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई को नाराज किया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ठीक है। बंदर राजा थोड़ा कांप उठा और बार बार सिर हिलाया। आदिकाल में वह अपनी तीरंदाजी के कौशल से दुनिया भर में घूमता था। अब उसकी कुल्हाड़ी चलाने की कला भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई है। देव माता शैतान हाथ बौद्ध धर्म और ताओवाद के नेताओं के स्तर की एक विस्मयकारी रूप से प्रसिद्ध हस्ती हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े शिष्य भाई ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उनकी बांह काट दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दाउंडर डेविलहैंड बहुत घमंडी और अति आत्मविश्वासी थी। क्रेजी जी ने कहा। हमारा सबसे बड़ा प्रशिक्षु भाई आदिकाल में भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म और ताओवाद के नेता भी उसका सामना करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाने को मजबूर हो जाते थे। दाउंडर डेविलहैंड का एक ही हाथ से उसका सामना करने की कोशिश करना, अगर उसे इसकी सजा न भुगतनी पड़ती तो ये बहुत ही चौंकाने वाला होता। निंग हंसा। वह सर्व देवदूत को हटाने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि कैसे देवी देवता ने उसे ऐसा झटका दिया था कि वह बेकाबू होकर जमीन पर गिर पड़ा था। निंग ने दूत को गौर से देखा। अरे, निंग का चेहरा बदल गया। यह क्या है? निंग ने तुरंत देखा कि दूत की कमर पर स्थित ऊर्जा केंद्र वास्तव में फट गया था। निंग ने जल्दी से दूत की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि अब वह पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी। मानो यहाँ की दरारों ने दूत की अपने शरीर में ऊर्जा भेजने की क्षमता को खत्म कर दिया हो। दूत अचानक बेकार हो गया था। इसे बेकार बना दिया गया है? कैसे? निंग दंग रह गया। सभी चीजों का दूत, लेकिन यह उसके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार था। इसका इस्तेमाल करके वह अधिपति दाओफादरों के बराबर, सुभूति और दाओफादर शैडोलेस के बराबर शक्ति का स्तर प्रकट कर सकता था। बस यूं ही दूत अचानक बेकार हो गया था। ये समझना होगा कि बौद्ध धर्म और दाओवाद के नेताओं के पूरे जोर के प्रहार भी इस चीज को बमुश्किल ही नुकसान पहुंचा पाएंगे। दाउंडर डेविलहैंड ने दूत की कमर पर एक हल्का सा वार किया था और बस यूं ही दूत बर्बाद हो गया था। फिर भी ये बहुत अजीब था। दूत निंग को गिराने के लिए बस एक ही वार काफी था। दूसरा प्रशिक्षु भाई, छठा प्रशिक्षु भाई। निंग ने धीमी आवाज में कहा, सभी चीजों का दूत बर्बाद हो गया है क्या? पागल जी और बंदर राजा दोनों चौंक गए। निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया।
इसे तो माँ दादी के शैतान हाथ ने बर्बाद कर दिया होगा। मुझे नहीं पता उसने ये कैसे किया। बंदर राजा ने दांत पीस लिए। क्रेजी जी की बात करें तो उन्होंने भौहें चढ़ाईं और धीमी आवाज में कहा, ये दूत गोलेम सीमलेस गेट द्वारा बनाया गया है। उन्होंने शायद हमें उन पर कब्जा करने से रोकने के लिए कुछ खास तरीके अपनाए होंगे, जैसे कि एक आत्मा विनाश तंत्र जो इसे अपंग बना देगा। हालांकि ऐसे तंत्रों को सक्रिय करना शायद आसान नहीं है। कर्म भाग्य के युद्ध में आपके सभी विरोधी एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर रहे हैं। उनके पास आपके दूत को बर्बाद करने की क्षमता नहीं होगी। हालांकि ड्यूम्ड डेविल हैंड एक अधिपति वर्ग की प्रमुख शक्ति है। ये देखते हुए कि वह दूत की संरचनात्मक संरचना और उसकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानती है, ये समझ में आता है कि वह इसे आसानी से नष्ट कर पाएगी। ठीक है, मैंने सुना है कि जब सभी चीजों के स्वामी की मृत्यु हुई तो उनके सभी दूत भी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। बंदर राजा ने सहमति में सिर हिलाया। इसके विपरीत सीमलेस गेट के दूतों को केवल डिमॉडर डेविल हैंड जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्पर्श से ही नष्ट किया जा सकता है। तुलनात्मक रूप से वे अभी भी सभी चीजों के स्वामी के दूतों के सामने कुछ भी नहीं है, क्रेजी जी ने कहा। क्रेजी जी ने अचानक कहा, इसकी सूचना तुरंत मास्टर को दो। ठीक है, मास्टर को तुरंत बताओ। बंदर राजा सहमत हो गया। नुवा एलायंस और सीमलेस गेट के बीच वार्ता में केवल सर्वोच्च हस्तियों ने ही भाग लिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अन्य प्रमुख शक्तियां डियचेजर दुनिया में अपनी बातचीत के नतीजों का चुपचाप इंतजार करती रहीं। जी निंग, क्रेजी जी, मंकी किंग और माउंट इनहॉट लीग के अन्य सदस्य भी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत गया। आसमान धीरे धीरे उजला होने लगा था। तभी सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियां डियचेजर दुनिया से विदा हुईं। गुरुजी, सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई जी निंग, क्रेजी जी और वानर राज बैठ चुके थे, लेकिन अब तीनों जल्दी से उठ खड़े हुए। कुलपिता सुभूति और होवई दूर से कंधे से कंधा मिलाकर उनके निवास की ओर चल रहे थे। कैसा रहा गुरुजी? बंदर राजा ने जल्दी से पूछा। आपके कनिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग को भारी नुकसान हुआ है। हमारे नुवा गठबंधन का प्रदर्शन भी उतना बुरा नहीं रहा, कुलपति सुभूति ने कहा। निंग ने कहा, मेरे लिए हारना कोई बड़ी बात नहीं है। इस युद्ध में हमारी टीम को बढ़त मिलना ही असल मायने रखता है। सुभूति ने निंग की ओर देखा। मैंने, होवई ने और अन्य प्रमुख शक्तियों ने इस पर गुप्त रूप से चर्चा की। हमारी मुख्य चिंता ये है कि सीमलेस गेट द्वारा अचानक आपके विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई करने के पीछे उन्होंने संभावित परिणामों के लिए बहुत सावधानीपूर्वक तैयारी की होगी। वे तैयार हैं, लेकिन हम नहीं, और वर्तमान में कर्म भाग्य के युद्ध में हमारा पलड़ा भारी है। इसलिए हालांकि हम क्रोधित थे, फिर भी हम तुरंत जल्दबाजी में अंत्युद्ध शुरू नहीं करना चाहेंगे। होवई ने भी सिर हिलाया। लेकिन हाँ, अगर सीमलेस गेट एंड वार शुरू करने पर जोर देता है तो ठीक है, सुभूति ने कहा। जाहिर है, आपके सबसे बड़े प्रशिक्षु भाई के अचानक प्रकट होने और उनकी शक्ति ने उन्हें चौंका दिया है। बातचीत हमारे नुवा गठबंधन के लिए काफी फायदेमंद रही। परिणाम क्या थे? बंदर राजा ने जल्दी से पूछा। सीमलेस गेट की बस एक ही मांग थी, जी निंग को कर्म भाग्य के युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं है, सुभूति ने कहा। निंग का चेहरा बदल गया। क्या? लेकिन ये तो, बंदर राजा तुरंत क्रोधित हो गया। सुभूति ने बोलना जारी रखा। हमने स्वीकार कर लिया। हमारा अनुरोध ये था कि सीमलेस गेट के किसी भी दूत को कर्म भाग्य के युद्ध में भाग लेने की अनुमति न दी जाए। हालांकि सीमलेस गेट ने उनमें से एक को खो दिया है, फिर भी उनके पास अभी भी 9 और हैं। अगर वे सभी सक्रिय हो जाएं, तो मेरे शिष्य जी निंग को भी उनसे निपटने के लिए कई बार अपना क्लोन बनाना पड़ेगा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। ये सच था, उसे एक भी दूत से निपटने के लिए समय चाहिए था। पहले उसे अस्थिर करना और फिर उसे जमीन पर गिरा देना। अगर 2 दूत एक साथ काम कर रहे होते तो निंग उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। बाकी 7 दूत अपनी मर्जी से लड़ने और मारने के लिए आजाद होते। आखिरकार जी निंग को भारी नुकसान हुआ। उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ी। जहां तक तलवारबाज डार्कलाइट की बात है, तो उसकी मौत व्यर्थ ही हुई। उसकी मौत को ध्यान में नहीं रखा गया। सुभूति ने निंग की ओर देखा। शिष्य, कर्म भाग्य के कारण तुम शेष युद्ध में भाग नहीं ले सकते, लेकिन उनके किसी भी दूत को भी भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तुमने सचमुच हमारे पक्ष के लिए कुछ अद्भुत कार्य किया है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। पुस्तक 21, अध्याय 29, 3 महान गुप्त नियमावलियां। कोई जरूरत नहीं। जी निंग ने अपना सिर हिलाया। जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हारे पास कमी है, बस बोलो। सुभूति ने आगे कहा। तीनों पवित्रताएं, तथागत और अन्य सभी महसूस करते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं। निंग ने फिर अपना सिर हिलाया। उसने विश्व देवता नॉर्थवेस्ट से कई विरासतें प्राप्त की थीं और उसने प्रिजनवल 17 के कई कैदियों के खजाने भी हासिल कर लिए थे। उसे वास्तव में इन प्रमुख शक्तियों से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। जूनियर प्रशिक्षु भाई, होवई ने निंग की ओर देखा। निंग ने पीछे मुड़कर उस सादे वेशधारी व्यक्ति, पौराणिक होवी की ओर देखा। वह महान देवता अब भी एक साधारण मनुष्य जैसा ही लग रहा था, लेकिन निंग के मन में उसके प्रति सच्ची श्रद्धा थी। बहुत पहले होवी ने तीरंदाजी के जरिए त्रिलोक पर अपना दबदबा बनाया था, लेकिन आज वह अपनी कुल्हाड़ी से ही डाउनडर डेविल हैंड को घायल कर पाया था। अपने बाणों से वह कितना शक्तिशाली होगा, कितना अथाह। होवी के अचानक प्रकट होने और हस्तक्षेप ने सभी को स्तब्ध कर दिया था।
वे सिर्फ इस बात से स्तब्ध नहीं थे कि वह होई था, वे मुख्यतः इस बात से स्तब्ध थे कि त्रिलोक का सर्वोच्च दिव्य धनुर्धर होई कुल्हाड़ी चलाते हुए वास्तव में इतना भयानक लग रहा था। अंततः कर्म भाग्य के लिए युद्ध का अंतिम अंत युद्ध पर एक निश्चित सीमा तक ही प्रभाव पड़ेगा, होई ने कहा। अंततः अंत युद्ध की जीत मुख्यतः दोनों पक्षों की प्रमुख शक्तियों पर निर्भर करेगी। जो जितना शक्तिशाली होगा, युद्ध के मैदान पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अधिपति वर्ग के दावफादर की जीत या हार का युद्ध के मैदान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से यदि कोई पंगु स्तर का विशेषज्ञ प्रकट होता है तो वह सभी पर पूरी तरह से हावी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्म भाग्य के लिए युद्ध पूरी तरह से बेकार होगा। निंग ने सिर हिलाया। तो शांति से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो। होवई ने निंग की ओर देखा। कड़ी मेहनत करो। अगर कर्म भाग्य के लिए युद्ध में भाग लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है तो तुम अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। अंत में सबसे महत्वपूर्ण मामला अंत युद्ध ही है, ठीक है? निंग इस विश्लेषण से सहमत था। निंग को एंडवार में हिस्सा न ले पाने का कोई विरोध नहीं था। उसकी असली ख्वाहिश तो सीमलेस गेट के विनाश की थी, और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह खुद गॉड की को मार डाले। ऑल फाइन दुनिया, पवन दानव, मैं सचमुच इस बात से खुश नहीं हूँ कि दूत कर्म भाग्य के लिए संसार में भाग नहीं ले पाएंगे। डाउन द डेविल हैंड का पतला चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखें हत्या से भरी थीं। यह अच्छी बात हो सकती है कि दूत इसमें भाग नहीं लेंगे। पास ही खड़े रक्षक एवरवुड ने समझाया, हालांकि जीनिंग का असली शरीर नष्ट हो चुका है, फिर भी उसका प्राइमल ट्विन मौजूद है। अगर वह राहु संरचना को नियंत्रित करने के लिए अपने प्राइमल ट्विन का इस्तेमाल करता है तो उसके पास एक और दूत का अपहरण करने की शक्ति होगी। वह इतना शक्तिशाली होगा कि अधिपति वर्ग की प्रमुख शक्तियों के बराबर हो जाएगा। इससे वह दूतों के समूह के बराबर हो जाएगा। उसे एक दूत को पकड़ने देना एक बात है, क्या हम उसे सचमुच दूसरे दूत को पकड़ने देंगे? दैवीय माता शैतान हंस ठंडी हंसी हंसी। जीनिंग अकेले नहीं है, नुआ गठबंधन की पूरी सेना उनके साथ है। युद्ध में कोई निश्चितता नहीं होती। रक्षक एवरवुड ने सिर हिलाया। और इस बार हमारी तरफ से शुरुआत से ही गलती थी। उग्र नुआ गठबंधन ने शायद अंत्युद्ध छेड़ दिया हो। आपने खुद ही होवई की ताकत देखी है। मैं अति आत्मविश्वासी थी, मुझे पता ही नहीं था कि वह होवई है। अगर मुझे पता होता कि वह होवई है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे सिर्फ एक हाथ से लड़ती? डाउन द डेविल हैंड ने सिर हिलाया। अगर हम दोनों पूरी ताकत से लड़ें तो भी यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब तक तो राक्षसों का स्वामी चुप था। अब हालांकि उसने शांत भाव से कहा, लेकिन होवी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। अगर वह अपना होवी देवधनुष इस्तेमाल कर रहा होता तो क्या होता? डाउन द डेविल हैंड दंग रह गया। होवी स्पष्ट रूप से आदिकाल के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है, यहाँ तक कि मैं भी उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को अस्पष्ट रूप से भांप सकता हूँ। सभी राक्षसों के स्वामी ने अपना सिर हिलाया। दूतों के निर्माण का असली उद्देश्य दावफादरों द्वारा उन्हें आदेशित करना और शत्रु अधिपति वर्ग की शक्तियों के विरुद्ध उनका उपयोग करना है। यदि कर्म के भाग्य के लिए उनका उपयोग युद्ध में नहीं किया जा सकता तो बात ही छोड़िए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीनिंग भी भाग न ले, ये लगभग उचित है। ठीक है, क्या तुमने उसके दूत को बर्बाद कर दिया? सभी राक्षसों के स्वामी ने पूछा। मैंने किया, डाउन द डेविल हैंड ने सिर हिलाया। उनकी योजनाओं के कई स्तर थे। दूत को बर्बाद करना उनमें से एक था। अगर उनमें से कोई गोलेम के किसी महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट कर देता तो ग्रैंडमास्टर ब्लैकहेवन उसे वापस लाने के बाद आसानी से उसकी भरपाई कर सकते थे। लेकिन चूंकि नुवा एलायंस के पास महत्वपूर्ण संरचना आरेख का अभाव था, इसलिए उनके पास उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया। जीनिंग कर्म भाग्य के लिए युद्ध में भाग नहीं ले सकता, वह केवल अंत युद्ध में ही भाग ले पाएगा। दूत के बिना अब वह बहुत कम खतरा है। जब अंत्युद्ध आएगा तो जीनिंग कुछ खास नहीं होगा। डाउन द डेविल हैंड ने शांति से सहमति व्यक्त की। उसका असली शरीर नष्ट हो चुका है, जबकि उसका प्राइमल ट्विन सिर्फ एक की रिफाइनर है। कीपर एवरवुड ने कहा, कोई भी तरीका नहीं है जिससे एक शुद्ध की रिफाइनर सत्ता के अधिपति वर्ग तक पहुंच सके। ये सच था। तीनों लोकों में, चाहे नुवा एलायंस हो या सीमलेस गेट, सबसे श्रेष्ठ हस्तियां सिर्फ की रिफाइनर नहीं थीं। तीन पवित्रताएं, तथागत, फूक्सी, वे आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता के रूप में जन्मे थे, लेकिन पुनर्जन्म के चक्र में जाने पर उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए। हालांकि अपने बाद के जन्मों में भी वे दोहरे शोधक थे और उन्होंने दैत्यदेव और की शोधक के रूप में प्रशिक्षण लिया। शेनोंग और सुइरेन दोनों के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य शरीर थे, जबकि सुभूति और वृद्ध युआन भी आदिकालीन अराजकता के सच्चे देवता के रूप में जन्मे थे। सीमलेस गेट की ओर से सभी दैत्यों के स्वामी, डाउन द डेविल हैंड और कीपर एवरवुड, सभी निकट युद्ध में विशेषज्ञ थे। इन तीनों ने की शोधक और दैत्यदेव शरीर शोधक दोनों के रूप में प्रशिक्षण लिया था। सैद्धांतिक रूप से एक शुद्ध की परिशोधक भी अधिपति स्तर तक पहुंच सकता है यदि वह दाव में पर्याप्त उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ले। हालांकि आज तक त्रिलोकों ने किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म नहीं दिया था जो शुद्ध की परिशोधक जैसी ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इसके अलावा केवल दाव में साधना के माध्यम से शक्ति के उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करने में समय लगेगा। जीनिंग ने अभी तक एक भी स्वर्गीय दाव में महारत हासिल नहीं की थी। वह अधिपति बनने से बहुत दूर था। इस प्रकार सीमलेस गेट को लगा कि निंग का असली शरीर चले जाने के बाद अब उससे कोई खतरा कम हो गया है। ये बात बिल्कुल तार्किक थी। अगर उसके पास सिर्फ एक प्राइमल ट्विन होता तो वह अब इतना खतरनाक नहीं होता। वह बस इतने सालों से प्रशिक्षण ले रहा है। उसकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही है।
कीपर एवरवुड ने अपना सिर हिलाया। ये जी निंग वाकई एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर उसे और 1 लाख साल दिए जाएं, तो वह शायद एक बेहद खतरनाक व्यक्ति बन जाएगा। दुर्भाग्य से उसके पास प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। सही, मुझे अब भी लगता है कि कर्म भाग्य के लिए दूतों को युद्ध में भाग लेने देने की हमारी योजना को त्याग देने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। डाउन द डेविल हैंड ने भौहें चढ़ाईं। इस मामले पर अब और चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। ठीक है एवरवुड, बूढ़े युआन के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है? वह हमारे सीमलेस गेट के 3 महान गुप्त मैनुअल तक पहुंच चाहता है। रक्षक एवरवुड ने आह भरी। वह तीनों चाहता है, एक भी कम नहीं। अगर हम उसे तीनों दे दें, तभी वह हमारे साथ आने को तैयार होगा। 3 महान गुप्त नियमावलियां, और वे तीनों? दैत्य माता शैतान हाथ ने ठंडी हंसी। बूढ़ा युआन सचमुच बहुत महत्वाकांक्षी है। मैंने भी उनमें से सिर्फ 2 का ही अध्ययन किया है। बहुत समय पहले, जब निर्बाध अराजकता जगत अभी भी अक्षुण्ण था, जब दानव हृदय के स्वामी आदिकालीन अराजकता में भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें अनायास ही 3 अतुलनीय रूप से गहन गुप्त नियमावलियां मिल गईं। ये नियमावलियां थीं 7 हृदय, कुंडलित नदी और छायाहीन। ये सबसे महत्वपूर्ण और गहन तकनीकें बन गईं जिनका उपयोग दानव हृदय के स्वामी ने किया, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक था कि वह इतने कम समय में संपूर्ण निर्बाध अराजकता जगत को एकीकृत करने में सक्षम क्यों थे। अपने पक्ष में अधिकाधिक सहयोगियों को आकर्षित करने के लिए लॉर्ड डेमनहार्ट कभी कभी दूसरों को भी ये तकनीकें प्रदान करते थे। मूल रूप से 7 ऋतुएं एक ऐसी चीज थी जिसे लॉर्ड डेमनहार्ट ने अपने पास रखा था। वह केवल दूसरों को कॉइलिंग रिवर और शेडुलेस सिखाने के लिए तैयार थे। हालांकि युद्ध हारने के बाद जब लॉर्ड ऑफ ऑल फाइन्स ने पूरे सीमलेस गेट को बचा लिया, तो लॉर्ड डेमनहार्ट ने 7 ऋतुएं लॉर्ड ऑफ ऑल फाइन्स को देने का फैसला किया। हालांकि लॉर्ड डेमनहार्ट स्वयं स्वर्गीय दास के साथ एकाकार हो चुके थे। दूसरे शब्दों में, पूरे सीमलेस गेट में केवल 2 ही लोग थे जिन्होंने उन तीनों गुप्त मैनुअलों का अध्ययन किया था। वे थे लॉर्ड डेमनहार्ट और लॉर्ड ऑफ ऑल फाइन्स। 7 हृदय एक हृदय शक्ति तकनीक है, सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। सच कहूं तो ज्यादातर महाशक्तियां भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस तकनीक में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को हृदय शक्ति के 5वें स्तर तक पहुंचना होगा। सच कहूं तो हमारे लिए इसे बूढ़े युवान को सिखाना नामुमकिन नहीं है। आखिरकार उसके गुट के पास कई महाशक्तियां हैं, और वे काफी शक्तिशाली हैं। ठीक है, कीपर एवरवुड और डाउन द डेविल हैंड दोनों ने सिर हिलाया। बूढ़े युवान के गुट के सबसे शक्तिशाली सदस्यों को स्रोत नदी के 4 पूर्वज कहा जाता था। उनके गुट में अन्य प्रमुख शक्तियां भी थीं। हालांकि बूढ़े युवान ने खुद को पहले ही अधिपति स्तर की शक्ति के करीब बता दिया था, लेकिन कौन जानता था कि वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। इस प्रकार दोनों पक्ष इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुट को अपने पक्ष में लाना चाहते थे। मेरी चिंता ये है कि एक बार जब हम उसे 3 गुप्त नियमावलियां दे देंगे, तो वह नुवा गठबंधन में शामिल होने और उन्हें हमें सौंपने का फैसला कर लेगा। सभी राक्षसों के स्वामी ने कहा। मैंने सुना है कि एलियन आउटसाइडर्स के पास जीवन रक्त शपथ नामक एक तरीका है, लेकिन हम में से किसी को भी यह नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है। मैं उससे थोड़ी और बात करूंगा। रक्षक एवरवुड ने भौहें चढ़ाईं। हमें ओल्ड मैन युआन को अपनी ओर खींचना होगा। अगर वह हमारे साथ आ गया, तो नुवा गठबंधन अपने मूल सदस्यों में से एक को खो देगा। ये शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक होगा। हमें उसे भर्ती करना होगा। और विंडफिएंड, मैं बाकी मामले तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। हाँ, आदिकालीन अराजकता के मामले मुझ पर छोड़ दो। सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया। आदिकालीन युग को समाप्त करने वाले युद्ध के बाद से अराजकता का आधा चक्र बीत चुका है। हालांकि हमने अपनी अधिकांश शक्ति छिपा ली है, फिर भी नुवा गठबंधन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह मत भूलो कि नुवा विश्वदेव स्तर की शक्ति तक पहुंच चुकी थी। यह अनुमान लगाना कठिन है कि उसने अपने गठबंधन के लिए क्या छोड़ा होगा। दोनों पक्ष बेहद सतर्क थे। कर्म भाग्य का युद्ध अंत युद्ध को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से एकमात्र था। हालांकि दोनों पक्ष अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जब अंत युद्ध छिड़ेगा, तो या तो तुम्हारा पक्ष मरेगा या मेरा पक्ष। अनंत आदिम अराजकता के भीतर, एक जमे हुए तारे के अंदर, ये तारा काफी साधारण था और इसका कोई नाम भी नहीं था। हालांकि यही वह जगह थी जहां निंग ने बंदी विश्व 17 को रखा था। जी निंग को सीमलेस गेट ने पहले ही भुला दिया था, क्योंकि उसे अब कोई खतरा नहीं समझा गया था। फिर भी इसी वक्त वह चुपचाप जेल से बाहर आ गया। काले वस्त्र पहने निंग गहरी दरार में खड़ा अपने सामने फैली अंतहीन बर्फ को घूर रहा था। आने वाले दिनों में, जब तक कोई बड़ी घटना न घट जाए, मैं बस शांति से जेल की दुनिया में अपना समय बिताऊंगा। अपनी शक्ति को यथासंभव बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। पुस्तक 21 अध्याय 30 पुनः स्वस्थ होना। जी निंग उस गहरी दरार में अकेला था, लेकिन उसकी हृदय शक्ति पूरे जमे हुए तारे को ढकने के लिए फैल गई थी। वह एक तारे के आकार की झील जैसी थी, और उसमें से लहरों की परतें निकल रही थीं, जो तारे के हर हिस्से में फैल रही थीं। ये हृदय बल का उपयोग करके टोह लेने की एक छोटी सी तरकीब थी, और यह विश्वदेव नॉर्थवेस्ट द्वारा छोड़ी गई अनेक तकनीकों में से एक थी। हालांकि यह एक छोटी सी तरकीब ही थी, लेकिन इस हृदय बल टोह लेने की तकनीक ने यह सुनिश्चित कर दिया कि तीनों लोगों की कोई भी प्रमुख शक्ति बिना उसकी जानकारी के उसका पीछा न कर सके। आदिकालीन अराजकता में विचरण करते समय
कई सहायक तकनीकों को जानना जरूरी था, जैसे आभा दमन तकनीकें, हृदय बल की टोह लेने की तकनीकें, भेस बदलने की तकनीकें, हृदय बल की आत्मा को बंद करने की तकनीकें। ये छोटी मोटी सहायक तकनीकें उसे ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं बनने देती, लेकिन इनसे उसकी उत्तरजीविता में काफी वृद्धि होती। इनके बिना आदिकालीन अराजकता में विचरण करते समय गिरना और नष्ट होना आसान होता। ये सहायक तकनीकें साधारण लगती थीं, लेकिन सच तो ये था कि ये विश्वदेव नॉर्थवेस्ट द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्कृष्ट तकनीकों में से थीं। यहाँ तक कि पैंजिया के अराजकता राज्य के ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों को भी इन तकनीकों को सीखने का मौका नहीं मिलता। मैंने सोचा था कि इतनी अविश्वसनीय शक्ति प्रकट करने के बाद सीमलेस गेट मुझसे और भी ज्यादा सावधान हो जाएगा और शायद मेरा पीछा भी करेगा। मैंने उसे पाने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से घुमावदार रास्ता अपनाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है वे मुझे बिल्कुल भी खतरा नहीं समझते। काले वस्त्र पहने निंग ने मन ही मन आह भरी। इस जमे हुए तारे पर जाने से पहले वह क्रिसेंट दुनिया में गया था ताकि सीमलेस गेट को उसका पीछा करने से रोक सके, लेकिन अफसोस यह व्यर्थ था। सीमलेस गेट उसका पीछा ही नहीं कर रहा था। ये बात तो सही है, चूंकि मैं अब कर्म भाग्य के युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता, इसलिए अब मैं उनके लिए पहले से कहीं कम खतरा हूँ। जहाँ तक प्रमुख शक्तियों का सवाल है, दूत के बिना मैं इतना कमजोर हूँ कि उन्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। काले वस्त्र पहने निंग ने अपना सिर हिलाया, फिर हवा में गायब हो गया। जेल की दुनिया के भीतर एक श्वेत वस्त्रधारी युवक कमल मुद्रा में बैठा था और उसके सामने एक बड़ा कड़ाहा रखा था जो मंद प्रकाश से चमक रहा था। ये 5 तत्वों वाली कड़ाही थी। 5 तत्वों वाली कड़ाही अब पहले जैसी गंदी और फटी हुई नहीं लग रही थी। साफ तौर पर अब उसकी असली चमक दिखाई दे रही थी। वह रहा। सफेद वस्त्रधारी युवक ने सिर उठाकर देखा तो काले वस्त्रधारी निंग दूर से उसकी ओर उड़ता हुआ आया। जैसे ही काले वस्त्रधारी निंग जमीन पर उतरा, एक काला बिजली जैसा सांप अचानक कहीं से प्रकट हुआ और तेजी से सफेद वस्त्रधारी युवक के शरीर में घुस गया। निंग के असली शरीर बिजली गुण वाले थे। यही वजह थी कि वे सभी 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प को आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम थे। प्राइमल ट्विन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पास सर्प को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने खजानों का एक विशाल सागर खर्च कर दिया। इस कारागार से प्राप्त लगभग सभी वस्तुओं को 5 तत्वों के सार के लिए पिघला दिया। किसने सोचा था कि मैं वायलेट ज्वेल की ऊपरी बनावट भी नहीं सुधार पाऊंगा। काले वस्त्र पहने निंग ने प्राचीन पत्थर के चबूतरे की ओर देखा। पत्थर के चबूतरे के ऊपर पूरी तरह रक्त रंजित वायलेट ज्वेल तलवार रखी थी। तलवार का शरीर अभी भी अनगिनत दरारों से ढका हुआ था। एक बार जब वायलेट ज्वेल ने अपनी सतह की मरम्मत के लिए पर्याप्त पंचतत्वों का सार अवशोषित कर लिया, तो निंग के लिए उसे युद्ध में ले जाना संभव हो जाएगा और यह कैओस हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। अगर निंग उसे पूरी तरह से और सही मायने में ठीक करने के लिए पर्याप्त सार प्राप्त कर लेता, तो उसमें कैओस अमर और विश्व देवताओं को भी मदहोश करने की पर्याप्त शक्ति होती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सतह की केवल 5वीं परत की ही मरम्मत हुई है। निंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। जेल की दुनिया में 1000 से अधिक स्वर्गिक देवता और दिव्य अमर थे और निंग ने पहले ही उन सभी को लूट लिया था। उसने सच्चे देवताओं और सच्चे अमर देवताओं से भी काफी खजाने हासिल किए थे। अपने लिए रखे गए थोड़े से खजानों को छोड़कर उसने बाकी सब पिघला दिया था। और यह वायलेट ज्वेल को गढ़ने या फिर से गढ़ने के लिए नहीं है, ये तो बस ऊपरी सतही क्षति की मरम्मत के लिए है। सतही परत के लिए भी इतने सारे पंचतत्वों के सार की आवश्यकता होती है। अगर मैंने इसके बजाय अपने गोल्ड स्टार बीड्स ऑफ द हेवंस को उन्नत करने के लिए सार का उपयोग किया होता, तो उनमें से कुछ शायद अब तक कैओस खजाने में उन्नत हो गए होते। निंग ने मन ही मन सोचा। पंचतत्वों का सार मुख्यतः खजानों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इनका इस्तेमाल कुछ खास खजानों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए भी किया जाता था। कुछ खजानों की नींव बहुत मजबूत थी और इसलिए वे पंचतत्वों के सार को अवशोषित कर सकते थे और उससे उन्नत हो सकते थे। स्वर्ग के गोल्ड स्टार मोती कोई साधारण खजाने नहीं थे। वे उन प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों की तरह नहीं थे जो पंगु द्वारा दुनिया की स्थापना के बाद स्वर्ग और पृथ्वी से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुए थे, बल्कि वे आदिम अराजकता में विशाल अराजकता तारों के बचे हुए सार से बने थे जो अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके थे और उनका सार रत्नों में संघनित हो गया था। संयोग से वे उस क्षेत्र में तैर रहे थे जब पंगु ने दुनिया की स्थापना की थी और इस प्रकार संयोगवश उस दुनिया में खींचे चले गए और प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजानों में परिवर्तित हो गए। ऐसे रत्न वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। जब छोटे अराजकता तारे मरते थे तो आमतौर पर उनके पास रत्नों के क्रिस्टलीकरण के लिए पर्याप्त सार नहीं बचता था। केवल बड़े अराजकता तारे ही इन रत्नों को जन्म दे पाते थे। प्रत्येक रत्न एक मूल्यवान घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और आमतौर पर अराजकता का खजाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चूंकि वे नव स्थापित पंगु अराजकता जगत में तैरते हुए पहुंच जाते थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग के स्वर्ण सितारा मन के कहा जाने लगा और लोगों को चकनाचूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये सचमुच बर्बादी थी। पंगु कैओसवर्ल्ड से उत्पन्न उन प्रोटोकॉस्मिक स्पिरिट ट्रेजर्स में ज्यादा क्षमता नहीं थी, लेकिन स्वर्ग के गोल्ड स्टार बीड्स में जबरदस्त क्षमता थी। वे 5 खजानों के सार के प्रबलन को झेलने और कैओस ट्रेजर्स में अपग्रेड होने में सक्षम थे। अफसोस, उन सभी 3600 मोतियों को कैओस ट्रेजर्स में अपग्रेड करने के लिए जरूरी सार की मात्रा। निंग जानता था कि यह एक कोरा सपना ही था। 3600 अराजकता खजानों का एक सेट। निंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। पूरी जेल की दुनिया के सारे खजाने मिलकर भी शायद काफी न हों। 5 तत्वों की कड़ाही को सफेद वस्त्रधारी निंग के ठीक बगल में रखा गया था, जो कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनके सामने अराजकता अमृत की एक बोतल रखी थी।
फुश, एक के बाद एक बहुमूल्य कैओस अमृत की बूंदें श्वेत वस्त्रधारी युवक के शरीर में समा गईं और फिर उसमें से कई प्रेत भूतिया आकृतियां उड़कर बाहर निकल आईं। जब हर प्रेत जमीन पर गिरा तो वह एक और श्वेत वस्त्रधारी युवक में बदल गया। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक के बाद एक श्वेत वस्त्रधारी युवक प्रकट होते गए। निंग के शरीर अभी भी ताओवू 18 दानव देवों के दूसरे चरण में ही थे। उसने उन 17 शरीरों को एक साथ मिलाने के लिए एक सच्चे शरीर तकनीक का सहारा लिया था। अब उसने अराजकता अमृत को अवशोषित करने के लिए ताओवू 18 दानव देवों का उपयोग करके अपने 17 नष्ट शरीरों की एक बार फिर प्रतिकृति बनाई। अब आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग 17 श्वेत वस्त्रधारी युवकों में से प्रत्येक के सामने 9 फायर लावा और आइस हॉट पिट का एक ग्लोब तैर रहा था। काले वस्त्र पहने निंग एक तरफ खड़ा होकर 9 फायर लावा और आइस हॉट पिट को घूर रहा था। उसने मन ही मन आह भरी, मेरे पास अभी भी काफी 9 फायर लावा है, लेकिन आइस हॉट पिट ज्यादा नहीं बचा है। इसके बाद मेरे पास सिर्फ लगभग 50,000 किलोग्राम आइस हॉट पिट ही बचेगा। उसका मुख्य शरीर नष्ट हो चुका था। कैओस नेक्टर, आइस हॉट पिट और 9 फायर लावा की बदौलत वह एक ही महीने में खुद को पूरी तरह से ठीक कर पाया। हालांकि अगर उसका मुख्य शरीर फिर से नष्ट हो जाता तो उसके पास न तो पर्याप्त आइस हॉट पिट होता और न ही ज्यादा कैओस नेक्टर। अगर वह दूसरी बार इससे उबरना चाहता तो उसे शायद बहुत लंबा समय लगता। यंग फ्लेम फ्रीक के साथ भी पहले यही हुआ था। अगर उसके बहुत सारे शरीर मर जाते तो उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता। 1 महीने बाद 17 सफेद वस्त्रधारी युवकों ने अपने सुनहरे पैलेट जिंदान को उन्नत होते देखा और अब उन्होंने एक बार फिर एक साथ विलीन होने के लिए एक सच्चे शरीर तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं पूरी ताकत से वापस आ गया हूँ। सफेद वस्त्र पहने निंग की आंखों में एक जानलेवा भाव झलक रहा था। वह गॉड किंग द्वारा युवेई की आत्मा का नाश करने का दृश्य कभी नहीं भूल पाएगा। ये दृश्य शायद उसे जीवन भर सताता रहेगा। हे भगवान, मैं अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हूँ, इसलिए अभी इंतजार करते रहो, मैं वापस आऊंगा। निंग का दिल दृढ़ निश्चय से भर गया। चलो चलें। स्वूश, सफेद वस्त्रधारी युवक ने काले वस्त्रधारी निंग को उठाया, फिर बाहर की ओर उड़ गया और पीछे केवल एक क्लोन छोड़ गया जो पंचतत्वों की कड़ाई का उपयोग जारी रख सके। निंग इस क्लोन का उपयोग, जैसा उसने पहले किया था, अपने मुख्य शरीर के नष्ट होने पर धीरे धीरे अपने अन्य शरीरों के पुनर्निर्माण के लिए एक आधार टेम्पलेट के रूप में करेगा। इस प्रकार निंग इस शरीर को एक सच्चे शरीर तकनीक के माध्यम से अन्य शरीरों में विलीन होने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। यदि वह ऐसा करता और फिर मर जाता तो उसकी मृत्यु एक सच्ची मृत्यु होती। कुछ देर उड़ने के बाद सफेद वस्त्र पहने निंग की गति धीमी पड़ने लगी। उसके सामने घास के मैदानों में पत्थर के स्तंभों की एक श्रृंखला बिछी थी, मानो मैदानों से उभरे हुए एक आश्म स्तंभ हों। ये पत्थर के स्तंभ एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर जेड महल को घेरे हुए थे। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था, जो एक आपदा थी, लेकिन स्वॉर्डफादर डार्कलाइट, डाउफादर शैडोलेस और डाउन द डेविल हैंड से लड़ने का मौका एक वरदान था, निंग ने मन ही मन सोचा। हालांकि वह जेल की दुनिया में सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों से लड़ने में सक्षम था, लेकिन यहाँ कैद लोगों ने आमतौर पर अभी तक किसी भी स्वर्गीय डाव पर महारत हासिल नहीं की थी। यदि वे ऐसा करते तो वे पैतृक अमर बन जाते। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वे किसी स्वर्गीय दाव में निपुण नहीं हो पाए थे। इसलिए ये सच्चे देवता और सच्चे अमर अपनी मूल शक्ति के मामले में सामान्यतः साधारण दावफादरों के बराबर ही थे। कभी कभी कुछ के पास दिव्य क्षमताएं होती थीं जिनसे वे एक कुलीन दावफादर की शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन स्वॉर्डफादर डार्कलाइट और दावफादर शैडोलेस जैसे लोग अपने कुलीन दावफादर साथियों के बीच भी विशेषज्ञ थे। जहाँ तक डाउन द डेविल हैंड की बात है, वह एक अधिपति श्रेणी की आकृति थी। हालांकि 3 लोगों के दैवपिताओं की नींव पेंजिया के निवासियों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी दैवीय शक्तियों की समझ के मामले में वे कहीं बेहतर थे। दैवीय शक्तियों की समझ के मामले में प्रिजनवल 17 में कैद किए गए केवल कुछ ही पैतृक अमर और ज्येष्ठ देवता दैवीय शक्तियों के समकक्ष थे। माता पिता शैतान हस्त की हस्तकला तीनों लोकों में प्रथम मानी जाती थी, यहाँ तक कि भगवान तथागत बुद्ध की हस्तकला से भी श्रेष्ठ। जब निंग ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वह स्वाभाविक रूप से काफी प्रबुद्ध और उत्तेजित हो गया था। मुझे जो कुछ मैंने देखा उस पर ध्यान से सोचने और शांति से उस पर विचार करने की जरूरत है। शायद मैं इस असफलता का उपयोग तलवारबाजी के 5वें चरण तक पहुंचने के लिए कर सकूं। निंग ने जैड मंदिर में प्रवेश करने के बाद विंटरहॉट घास नामक एक प्रकार के अराजकता के खजाने से बुनी गई प्रार्थना चटाई पर बैठ गया। उसका हृदय और आत्मा तुरंत शांत हो गए और वह मौन ध्यान और चिंतन में लीन हो गया। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने स्वॉर्डफादर डार्कलाइट, डाउफादर शैडोलेस और डाउन द डेविल हैंड के खिलाफ लड़ते समय देखी थी।